लीजिए कि सर बिल्कुल बोल सकते सर मेरी वॉइस की तो फिर बिल्कुल मैंने वही इमरान क्लियर सर से सारी ओके सर ओके। तो फिर मैंने इमरान सर से डिस्कस किया, उन्होंने मुझे बताया भी सारी चीज़ें एंड फिर मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया। बेसिकली मैं बोलूँ तो मनाली जाने से कुछ समय पहले मैं एक्टिव हुआ था। मीन्स अगर आप मोटा मोटा ले लो तो जनवरी से ही आप ले लो, क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी थी तो उसमें 15 दिन मेरा चला गया था। मेरी खुद की सिस्टर की शादी थी एंड एमएलएम में मैं एमएलएम भी करता था, तो मैं 1 डेढ़ महीना वर्क नहीं किया था। इमरान सर भी जानते हैं मैं सर से पाँव तक मोटिवेशन से भरा हुआ था कि भाई एमएलएम से बढ़िया कुछ नहीं होता। और इसके रिगार्डिंग मैं एक बार लड़ाई भी किया था दानिश जी से। दानिश जी से मेरी बात हुई थी पर्सनली, तो उन्होंने एमएलएम को थोड़ी थोड़ी बोल दी थी उल्टी, तो मैं उससे मतलब थोड़ा सा झगड़ गया था कि भाई एमएलएम ऐसा नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो उस टाइम मोटिवेशन भरा हुआ था, लेकिन बाद में अर्निंग आई तो समझ में आया सर सारी चीजें। सर आप पूछ सकते हैं अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो। ओके ओके। तो सबसे पहले ये बताइए, आपने बोला कि आपकी जो आईडी 14 नवंबर को लगी थी, आपने काम कब से करना स्टार्ट किया था? सर 14 नवंबर को मेरी आईडी लगी थी। देन मैं सिस्टर की शादी में मुझे कुछ नॉन वर्किंग इनकम आई थी। मेरी सिस्टर की शादी 7 दिसंबर को थी। फिर मैं वहां से 15 दिसंबर के अप्रॉक्स वहां से मैं मतलब फ्री हुआ मेरी सिस्टर की शादी से। फिर मुझे सिस्टम में फिर भी मैं एमएलएम में था थोड़ा सा, बट यहाँ पे 1 2 लोगों की टीम थी, बट वो जज्बा नहीं था। मैं ना मतलब अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा। मैंने आपको याद होगा रियान सर, मैंने आपको ये भी बोला था कि सर ये हम लोग गलत कर रहे हैं, ये सिस्टम आप हम लोगों ने गलत बिल्ड किया है कि यहाँ पे आप हम लोग एमएलएम वाले को टारगेट कर रहे हैं, एफिलिएट वो बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग उनको तोड़ रहे हैं। मैंने आपको बोला भी था, मुझे सिस्टम फिर आपने समझाया भी था उस दिन मीटिंग में भी बोला था कि हाँ कि कुछ लोगों को लग रहा है। तो मुझे फिर धीरे धीरे सिस्टम समझा। आप मोटा मोटी अगर लेना चाहो तो सर दिसंबर के लास्ट ले लो या फिर जनवरी से ले लो, वो आप पे डिपेंड करता है। बट मैं जो फैक्ट है वो जनवरी से ही मेरा जो है मतलब टोटली मैं मतलब पूरी एक्टिव हो गया। बट अभी भी मैं आपको फैक्ट बताऊं तो सर मैं ये बिजनेस को फुल टाइम नहीं कर रहा, मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम ही कर रहा हूँ। क्योंकि मेरी खुद की शॉप्स वगैरह भी है जिसका मैं खुद ऑनर भी हूँ। तो उन सारे शॉप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर होती है, तो मैं अकेले चलाता हूँ। तो ये बिजनेस मैं पार्ट टाइम करके ये कर रहा हूँ। फुल टाइम मिले तो और भी अर्निंग बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी सर, क्योंकि मैं सुबह मैं 9 बजे आता हूँ, 6 बजे तक तो वहीं रहता हूँ, उसके बीच में थोड़ी मोड़ी होती है, बाकी तो इधर करता हूँ सर। ओके। तो वो चीज मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। दिसंबर का महीना था। एक बार क्या होता है, नीतीश जी ने मुझसे, मैं एक बार ट्रेनिंग में सिखा रहा था कि एमएलएम के लोगों को टारगेट करो। तो नीतीश जी ने मुझसे ये बोला कि सर हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम एमएलएम के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं, उनके साथ गलत नहीं कर रहे। मैंने नीतीश को समझाया, भाई जो एमएलएम में लोग काम कर रहे हैं ना, आप सब लोग अपने आसपास के लोगों को देखना जो लोग एमएलएम कर रहे हैं। आप एक बात सोचना, उनके अंदर मोटिवेशन है लेकिन वो कुछ नहीं है भाई। उनके अंदर जुनून है, वो क्या पैसे कमा रहे, नहीं कमा रहे, दिन रात एक करे, मेहनत कर रहे, समझ लो। अगर स्टार्टिंग में आपको भी लगेगा कि मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ, उसको भी लगेगा कि यार ये मेरे साथ गलत हो रहा है, बट जब वो स्टार्ट कर देगा ना। आज मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूँ जो पहले एमएलएम करते थे, आज आपको कैसा लग रहा है? मतलब आपको कैसा लगा कोर्सेज सर स्टार्ट करके, आपको कैसा लगा? मैंने चैट बॉक्स में लिखा, सर आपको मैं कैसा लगता है, मतलब क्या फील होता है? एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए आपको कैसा फील होता है। आप पहले एमएलएम करते थे, ओके, स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा यार ये बंदा मुझे ज्वाइन करा रहा है, ठीक है। बट आप पहले क्या सोचते थे? आपको पहले तो ये लगता होगा कि यार मेरे साथ गलत कर रहे हैं लोग, बट अभी कैसा फील होता है? चाहे आप कम पैसा कमा रहे हो, चाहे आप ज्यादा, कैसा फील होता है? बट फिर चैट बॉक्स में पढ़ के मैं बताऊँ क्या लिखा। ओके, अच्छा लगता है। अरे लिखने स्टार्ट करो भाई। अच्छा लग रहा है भाई, ओके, अच्छा लग रहा है। सही बताओ या वैसे अपने आप बोल रहे हो? अच्छा लग रहा है तो बताना फिर। ये फीलिंग अच्छी है। आपको एक चीज बताता हूँ, दिल से खुशी होती है। ओके, मैं एक चीज बताता हूँ, देखो होता है जब हम, होता क्या है, देखो आपको भी पता है एमएलएम करता 95% तो किस पे रन कर रहे हो। भाई मैंने कुछ 2 साल एमएलएम करी है, समझ रहे हो। जो मेरे साथ थे, मेरे अपलाइन प्रोफेसर, उन्होंने 5 5 5 4 4 साल उन्होंने भी एमएलएम करी है, समझ रहे हो। उन्होंने पैसे कितने कमाए, ना के बराबर। जो मेरे अपलाइन थे ना, उन्होंने भाई 5 साल, 4 साल 5 साल उन्होंने एमएलएम करी, ठीक है। और अभी उनको 1 महीना हो चुका है, 1 महीने में उन्होंने 25,000 रुपए की अर्निंग करनी, समझ रहे हो। तो वो भाई बहुत ज्यादा खुश है। स्टार्टिंग में कोई भी पर्सन कुछ हो नहीं हो, लेकिन जब वो बाद में उसको थोड़ा टाइम हो जाएगा ना, 15 दिन 1 महीना हो जाएगा ना, तो जब हमारी ट्रेनिंग लेता रहेगा, उसको थोड़े बहुत वर्किंग नॉन वर्किंग का मारे, धीरे धीरे उसका माइंडसेट डेवलप हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में हमें ये लगता है, जब हम फोर्सेज को स्टार्ट करते हैं ना, हमें स्टार्टिंग में ये लगता है कि शॉर्ट टर्म चीज है, ये फोर्सेज से ज्यादा एडवांस नहीं है। स्टार्टिंग में हमें सबको ये लगेगा,
बट जब आप ऐसे ऐसे लोगों को देखोगे कि लोग फोर्सेज से छोड़ के इसे मारे, वो सॉरी एमएलएम को लोग छोड़ के इसे मारे, तब आपका माइंडसेट डेवलप होगा कि हाँ भाई फोर्सेज काफी जबरदस्त। तो ये है कि जो लोग ऑलरेडी एमएलएम में 95% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, भाई अगर वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो भाई फिर तो वो आएगा ही नहीं। बट अगर अच्छा पैसा नहीं कमा रहा और अगर हम उसको स्टार्ट करा रहे तो उससे तो भला कर रहे हैं भाई, वो आपको आगे चल के आपको दुआ ही देगा, वो बददुआ नहीं देगा, दुआ ही देगा कि भाई यहाँ आपका सर, बहुत बहुत क्या आपने मुझे हाँ सर, स्टार्ट कराया। हाँ बोलिए। सर मैं बोल रहा क्या था बोल रहे जो हो? लोग अर्निंग कर भी रहे हैं ना, मैं बोल रहा जो एमएलएम में अर्निंग भी कर रहे हैं, मैं आज ही की मैं बात बताता हूँ। टीएसएस जो आपने वेस्टी सुना होगा नाम, तो उसके जो लीडर है करीबन 25 से 30 हजार का चेक है। वो बंदा आज मुझे पर्सनली कॉल किया सुबह की भाई मुझे आपका सिस्टम मुझे जानना है। जो लोग अर्निंग भी कर रहे हैं ना वो भी इससे हिल चुके हैं, फोर्सेस से वो भी हिल चुके हैं सर। जो नहीं कर रहे हैं ऐसी बात नहीं, जो अर्निंग ऑलरेडी कर रहे हैं 1-1 लाख भी जो मैनेजर लेवल है उनको भी मैंने फॉलोअप में डाला है, तो वो भी हिल गए कि भाई ये अर्निंग कर कैसे रहा, क्योंकि फोर्सेस का बिजनेस प्लान ही है इतना जबरदस्त। ओके। सर अच्छा नीतीश, एक चीज और मैं आपसे, हाँ बोले, कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं सर, मैं यहाँ पे ये बोल रहा था कि बहुत सारे लोग मतलब ऐसे भी मुझे पर्सनली भी मैसेज वगैरह करते हैं, तो मैंने उनको भी बोला था कि मैं 1 लाख क्रॉस करूँगा कुछ बताऊंगा भी, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, बट उन लोगों को भी चांस दीजिएगा सर जो ऑलरेडी बिल्कुल बिल्कुल, पूछना सबको चाह रहे मौका थे कि मिलेगा, वो लास्ट मेरी में टीम मिलेगा, में भी ठीक है। है। लास्ट में आप सबको भी मौका मिलेगा कि आप भी नीतीश से कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं, जो भी आपको पूछना है, ठीक है। ओके नीतीश, अभी मेरा एक सवाल ये कि आपने ना, जब आपसे मेरी फोन पे बात हो रही थी ना, शायद दोपहर हो रही थी, फोन पे बात हो रही थी शायद मैसेज पे बात हो रही थी, आपने मुझे ये बोला था कि सर मुझे 0 से 50 हजार रुपये कमाने में मुझे बहुत टाइम लगा, लेकिन 50 हजार से मैं 1 लाख पे ऐसे ही पहुंच गया, मुझे पता भी नहीं था, ठीक है। कि 2 दिन में आपने 20 हजार कमा लिया आज होटल में, ठीक है। ओके, तो सिंपल ये जानना चाहते हैं कि आपको 0 से 50 छोड़ो, 0 से 1 लाख लगाने में आपके सामने क्या क्या चैलेंज है, बस ये हमें जानना। क्या 0 से 1 लाख तक पहुंचा, आपके सामने क्या क्या चैलेंज है? सर 0 से 1 लाख तक पहुंचे या फिर 50 हजार तक? जी, पूरा 1 लाख तक बताओ, पूरा 1 लाख तक बता ओके, दो भाई, क्या क्या मैं बता देता हूँ सर। जब मैं जीरो जीरो में जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, जनरली लोगों का क्या होता है ना कि एमएलएम या एफिलिएट मार्केटिंग कोई भी क्वाइट करने का सबसे मेन रीजन होता है ना कि लोगों के पास लिमिटेड नंबर्स होते हैं। वो चीज मेरे को एमएलएम में समझ में आ गई थी कि अगर मुझे गेम बड़ा करना है तो नंबर्स पे खेलना होगा। मुझे लीड जनरेशन मैंने एमएलएम से बहुत तगड़ी तगड़ी मैंने सीख रखी है। तो मुझे कभी भी डिमोटिवेशन नहीं होता जरा सा भी, कि अगर मुझे कोई 100 बंदा भी मना कर दे तो मुझे पता है भाई ये नंबर गेम इंक्रीज करना है बस मुझे। वो चीज मैंने सीखी थी। तो यहाँ तो डिमोटिवेशन या बहुत सारे लोगों के सामने डिमोटिवेशन आ जाता है कि भाई ये इसने मना कर दिया। मेरी टीम में भी आज बहुत सारे लोग हैं जो खुद बोलते हैं कि मुझे, तो मैं उसको समझाता हूँ ये सारी चीजें। और सर मैं बताऊं तो जब मेरी अर्निंग हुई थी करीबन, जब मैं मनाली से रिटर्न आया था, तो मेरी अर्निंग उसी टाइम जबरदस्त 1 लाख क्रॉस कर जाती। बट मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ, मेरे अपने में कुछ लोग थे जिन्होंने मेरी अर्निंग देख के, मनाली में घूमने गया ना, तो वो मुझे ऐसे बोल दिए थे कि यार तू तो यार बड़ा आदमी बन गया, तू तो जबरदस्त अर्निंग कर रहा है, इतना घूम रहा है, ये सारी चीजें। तो वहां पे मैं, जैसे अमजद जी ने बोला था, वहां पे मैं अपने आप को सेटल कर लिया था तो कुछ देर के लिए, बट मैंने सेटल कर लिया था कि भाई महीने की 25-30 हजार आ रहे भाई, ये तो जॉब में भी नहीं आता। उस टाइम थोड़ा सा मैं अपने आप को ना, और मैंने कुछ ना वीडियोस देखना चालू कर दिए थे। जो मैं मनाली जा रहा था तो वो इमरान सर को भी मैंने बताया था, तो वहां पे अपने आप को सेटल किया था थोड़ा देर। तो फिर मेरे को बाद में देखा यार मेरा बिजनेस थोड़ा थोड़ा मतलब अर्निंग नहीं आने लगी। फिर मैंने सोचा यार क्या दिक्कत आ रही। फिर मैंने इमरान सर से बात की थी, एंड आज इमरान सर के कारण उन्होंने सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, तब यहाँ पहुंचा हूँ सर। फिर वो मैंने सही किया धीरे धीरे। मैं एक चीज यही बोलना चाहूंगा सर कि आपका जो अपलाइन होता है ना, वो आपके लिए कभी गलत नहीं बोलेगा। अगर वो बोल रहा है ना कि स्लॉट अपडेट, तो स्लॉट अपडेट करना, वो बोल रहा है ना कि ज्वाइनिंग्स लगानी ज्वाइनिंग, तो अपलाइन के बाद ना जो जो इमरान सर बोलते गए वो सारी चीजें करती। शायद कोई अगर ऐसा प्रॉब्लम हो जो मैंने नहीं किया हो, बट मैक्सिमम चीजें मैंने की है वो जो बोल रहे थे। यही था सर कि जो मैंने किया है, गलती वगैरह। यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, ये चैलेंज जिनके साथ भी आया वो अमजद जी के साथ भी आता है, मेरे साथ भी आता है। क्या चैलेंज है कि जब हम थोड़ा बहुत पैसा कमाने लग जाते हैं ना, तो हमें ना ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें बोलने रहे तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, समझ लो। अगर देखो यार स्पोर्ट्स एज में ना लाखों रुपए भी कुछ नहीं है, महीने का लाख भी कुछ नहीं है, दिन का लाख भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यार कोई लिमिट ही नहीं है, समझ लो। बट आज मैटर करता है किन लोगों के बीच में रहते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जो महीने का 10-15 हजार रुपए कमाते हैं, और आप अचानक से 15-20 हजार कमाने लगे, तो उनको लोग और तू तो बहुत पैसे कमा रहा है, ठीक है। वो आपकी सोच छोटी कर देंगे, चाहे छोटा इंसान बड़े इंसान के साथ रहे, चाहे बड़ा इंसान छोटे इंसान के रहे, तो किसी की भी सोच छोटी बड़ी हो सकती है। मैटर ये करता है कि भाई कौन किस तरीके से कर रहा है। भाई मान के चलते हैं मेरी जो इनकम है वो लाखों में, कोई ऐसा पर्सन है जो हजारों में कमाता है।
अगर हम दोनों साथ घूमेंगे ना तो कुछ भी हो सकता है मेरी इनकम डाउन चली जाए, मैं उससे वो जो कन्वेंस हो सकता है उसकी इनकम बढ़ जाए, मैं उससे वो मेरे से कन्वेंस हो जाए, समझ रहे हो? तो कुछ भी हो सकता है, उसकी इनकम बढ़ भी सकती है, मेरी इनकम घट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं आज मेरी इनकम लाखों में, अगर मैं किसी ऐसे पर्सन के साथ टाइम बिताऊंगा ना जो महीने का करोड़ों कमाता है, समझ रहे हो, या तो मेरी इनकम बढ़ जाएगी या फिर उसकी इनकम घट जाएगी समझ रहे हो? तो कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल हमें यही करना, हम जब भी पैसा कमाएंगे ना, हम अपने आप को ऐसे लोगों के बीच में रखना जो आपसे ज्यादा पैसा कमाते, आपसे ज्यादा नॉलेज रखनी, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। छोटे लोगों को तो बिल्कुल साथ छोड़ देना, धीरे धीरे जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, छोटे लोगों को साथ छोड़ दो। क्लियर हो रहा है? ओके, और कंटिन्यू कर सकते हो और बता सकते हो और आप क्या बोलोगे? अरे भाई मीटिंग में एक पर्सन उसको वॉइस नहीं आ रही है, एक कहूँगी एक कहूँ, 4 लोगों को वॉइस नहीं आ रही, 4 या 3 लोग। तो देख लीजिए भाई किसकी टीम के लोग सर हैं भाई, यहाँ पे मैसेज। ना मैं इमरान सर को बोलना चाहूंगा, इमरान सर को भी चांस दीजिए क्योंकि वो मुझे पर्सनली जानते हैं, तो उनको चांस दिए तो सर बेटर रहता। उनको क्या चांस देना? अच्छा वो आपसे सवाल करें, ओके ओके। इमरान जी अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है हाँ तो इमरान जी आप ऑलरेडी कोच हैं, आप इससे इससे एक एक क्वेश्चन कर सकते हैं जो भी आपको करने हैं। तो उसके बाद लास्ट में सभी लोग जो भी सब लोग हैं ना वो अपने अपने एक एक क्वेश्चन करेंगे, नहीं कि भाई आपने ये कैसे किया, वो कैसे किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, जो भी आप सब लोग लास्ट में सारी चीजें क्लियर करेंगे। ओके इमरान जी अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप आ सकते हैं आप। ओके रेहान साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आपकी वॉइस आ रही है। मैं एक बार ना दूसरे अपने फोन से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे बस 1 मिनट का टाइम दीजिए आप। ठीक है, कोई मुझे नहीं, उसमें आप अपने कोर्स फोन बना से, दीजिए आप। ओके ओके कोई नहीं, आप फोन से कर सकते हो। ओके सर, तो मैं मैं एक थोड़ा बार सा देख अपने लेता बारे हूँ। में सर छोटा जर्नी बता देता हूँ। मेरा स्टार्टअप कहाँ हुआ था बेसिकली सर, मैं पहले झारखंड में ही रहता था, 8 to 10 ईयर्स का था तब मैं वेस्ट बंगाल शिफ्ट कर गया था। एंड मैं 8 to 10 ईयर्स वेस्ट बंगाल में रहा हूँ और मुझे बंगाली भी आती है इसीलिए। एंड वेस्ट बंगाल में मैं जब रहा था सर, तो मुझे मेरे ड्रीम्स जो है ना, मुझे बचपन से मेरे ड्रीम्स बिल्ट हो गए थे। मेरा ड्रीम्स था कि पहला मेरा ड्रीम्स था कि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उसको मैं सॉल्व करना चाहता था, बट मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। मेरा ड्रीम्स था कि मैं क्रिकेटर बनूं, बट मेरे फैमिली में कोई सपोर्ट ही नहीं किया किसी ने। उन्हें यही लगता है भाई ये क्रिकेट खेलेगा, मतलब मैं दिन भर खेलता ही रहता था। मैं स्टडी में भी मैं मतलब स्टडी तो करता था बढ़िया, बट मैं स्टडी को भी उस तरीके से नहीं करता था। दिन भर सुबह उठता था, क्रिकेट खेलता था, बट वो सारी चीजें होने लगी तो मुझे वेस्ट बंगाल से फिर झारखंड शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि मेरे वहाँ फ्रेंड सर्कल बहुत बन गया। फिर यहाँ पे मेरे को आया तो यहाँ पे फादर ने मुझे एक बिजनेस पे दिया है। मुझे, मैं स्टडी कर रहा हूँ ट्वेल्थ में, उसके साथ साथ मैं बिजनेस संभालता हूँ, अकेले रहता हूँ। तो मेरे को एक बिजनेस दिया सर। फिर उसके साथ साथ एम्बेलम तो मेरी जिंदगी में वेस्ट बंगाल में ही आया था, बट 1 महीने के अंदर कंपनी गायब हो गई थी। मेरे सपने तो बने थे, बट सपने तो मैंने वहीं देखे थे। उसने बड़े बड़े सपने दिखा दिया, ऐसे 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 इनकम आती है, ऐसे ऐसे फीवी फीवी मेंटेन करते हैं, इनकम तो दिखा दी बट कंपनी गायब हो गया। तो ड्रीम्स तो वही बिल्ड कर दिया उसने 1 महीने में बंदे ने। और वो था बगल का इसलिए इतना टच में था, तो मुझे भी लगा हाँ भाई सपने तो अब पूरे होने स्टार्ट हो गए, कंपनी भी स्टार्ट हुई थी, बट वो 1 महीने में गायब हो बिल्कुल। हुआ। तो चलो मैं 1 जून की, एक बाकी जून की इमरान जी आप आए नहीं आए, आपको मैंने कोच तो बना दिया है, अब क्या बात है? ठीक है भाई आप कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप। ओके, वॉइस आ रही है रेहान साहब मेरी? बिल्कुल आपकी वॉइस आ गई, आप बोल सकते हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि नीतीश जी वैसे पता है बहुत ज्यादा बोलते हैं, दिन में कम से कम 10 बार कॉल करते हैं, बट आज ना वो ज्यादा बोल नहीं पा रहे क्योंकि आदमी ना अपनी सक्सेस स्टोरी नहीं बता पाता है। तो मैं थोड़ी सी चीजें बताता हूँ नीतीश जी के बारे में कि क्या क्या एक्चुअल में हुआ था। नीतीश जी से मेरी मुलाकात हुई कम से कम जब नवंबर में ज्वाइन करवाया था उससे कुछ टाइम पहले, 1 डेढ़ महीना। तो मेरे फॉलोअप में थे, तो ये मुझे हर कुछ दिन के बाद कॉल करते थे, इमरान सर आईएक्स ग्लोबल कंपनी कैसी है, अच्छा वेस्टीज कैसी है, अच्छा एक कंपनी और है। तो इसके बारे में नॉलेज ले रहे थे क्योंकि इनको ये तो पता था कि इमरान सर को नॉलेज है। तो ये स्टार्ट तो मतलब काफी सारी कंपनीज को प्लान देख रहे थे उस टाइम पे। तो ये क्या करते थे कि इनको एक चीज क्लियर थी यार, इमरान सर को नॉलेज है। तो ये क्या करते थे, सारी कंपनी को प्लान मुझे मेरे से पूछते थे यार ये करना सही है या ये करना सही है। और मैं आपको बताऊं मैं 10वीं कंपनी कर चुका हूँ। आईएक्स ग्लोबल का प्लान पूरा याद है, का प्लान मुझे याद है, वेस्टेज का मुझे याद है। तो धीरे धीरे मैं उनके सारे आंसर करता गया। वहाँ पे क्या हुआ, मैंने अपने बिजनेस की बात ही नहीं करी, ज्यादा पिन ही नहीं करा, बस मैं बताता था कि डिफरेंस बिटवीन। और वहां पे वो कन्वर्ट हो गए, स्टार्टिंग से वो कन्वर्ट हो गए ज्वाइन करके सिस्टम। स्टार्टिंग में उन्हें वही मोटिवेशन थी कि अरे सोनू शर्मा आएंगे हेलीकॉप्टर में आएंगे, ये होगा वो होगा। तो मैं मन ही मन में सोच रहा आप स्टार्ट तो करो, हेलीकॉप्टर में तो हम लेके जाएंगे आपको हम घुमाएंगे हेलीकॉप्टर तो आप में। तो फिर उन्होंने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे सिस्टम हुआ कि नॉन वर्किंग इनकम का। जब उनको पता चला कि नॉन वर्किंग इनकम आ रही है और
अच्छी आ रही है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, एक चीज इन्होंने नीतीश जी ने काफी अच्छी करी थी, तो मैं आज मानता हूँ कि ये ना अपलाइन की बहुत अच्छी बात मानती हूँ। जैसे मैंने कहा कि भाई अपने स्टॉक एक्टिवेट खोलो, तो उन्होंने उसी टाइम में 10,000, 20,000, 30,000 रुपए ऐसे चुटकी बजाते ही, सर लोग मैंने आपको फोन पे कर दिया, सर फोन पे कर दिया, तो उससे क्या हुआ, स्लॉट ज्यादा हो गए, तो नॉर्मल की इनकम आज आज इनको काफी अच्छी जाती है, और काफी रैपिडली इन्होंने ग्रो करा है। और आप देख रहे हो कि 12th क्लास में है, 12th क्लास में क्या होता है, हम लोग टीन एजर्स होते हैं, हमारी जो एज होती है उसमें क्या होता है, हम लोग काफी जगह पे हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है, यार वो लड़की है, यार वो कंपनी है, समझ रहे हो, अलग अलग फील्ड में, या वो लड़की के वे में बोले या कोई कंपनी के वे में बोले, यार यार ये मुझे ये चीज चाहिए, तो इनका भी बहुत ज्यादा हो रहा था। तो वहां मुझे थोड़ा इनका माइंड कॉन्सेंट्रेट करना पड़ा कि आप सिर्फ स्टिफ फोकस रहो सिस्टम पे। तो धीरे धीरे करके वो थोड़ी जर्नी रही, फिर इनको सिस्टम में लाया मैं। इनके टीम में एक चीज थी, इनके टीम में लाते ही मैंने इनको कुछ लोग, मैंने इनसे कहा कि आप अपने लोगों को ना सिर्फ मेरे से कॉन्टेक्ट करवा दो। वहां पे क्या हुआ, इनकी अर्निंग हो गई, इनको सिस्टम पे बिलीव हो गया कि हाँ जेनुअनली जो इमरान सर कह रहे थे, अब वो रिजल्ट आ रहा है, वो प्रॉफिट आ रहा है, तो फिर वो धीरे धीरे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए। तो ये बहुत जबरदस्त रहा। और जैसे कि आप देख रहे हो कि ये सारी बातें वही कॉपी करते हैं जो मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। जैसे कि इन्होंने भी जस्ट, तो जो आदमी अपने प्लान कॉपी कर रहा है ना, वो डेफिनेटली ग्रो करेगा इस लाइफ में। क्योंकि जब मैंने 4 साल 5 साल पहले अपनी बात करूं, मैंने कंपनी स्टार्ट करी थी ईबीज, तो वहां पे मैंने अपने अपलाइन को टू कॉपी किया। तो मेरे अपलाइन के अपलाइन ने कहा, यार इमरान सर, इमरान जी आपने तो बहुत अच्छा कॉपी करते हो आप तो मुझे पता था कि कॉपी करने का सिस्टम है। अब नीतीश जी पूरा मुझे कॉपी करते हैं। जैसे मैंने ये पूरा वॉलपेपर लगा रखा है, मैं प्रॉपर सिस्टम पे बैठता हूँ, ठीक है, मैंने लाइट लगा रखी है, मैं लैपटॉप लेके बैठता हूँ, तो वो भी इस चीज को करते हैं कि यार ये चीज करनी है। तो हमेशा अपने एक्टिव अपलाइन कॉपी करो, उनको फॉलो करो, और रिजल्ट जब ही आता है। और मैं आपको बताऊं, मैं ऐसा मतलब ऐसा पर्सन नहीं देखा मैंने नीतीश जी जैसा, जो फुल्ली मोटिवेटेड है और काफी अच्छी अर्निंग करने वाले डेफिनेटली। तो आई होप सब चीज काफी अच्छी मैंने चीज बताई होगी नीतीश जी के बारे में। और कुछ कहना चाहें तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और नीतीश जी एक चीज बताने वाले हैं, आई थिंक कुछ बता रहे थे मुझे, पूरी चीज नहीं बता पाए थे, तो आज ये जूम पर कुछ बताएंगे कि कैसे आप अपने माइंड को काफी इंप्रूव कर सकते हो, कैसे अपने गोल्स अचीव कर सकते हो। तो काफी अच्छी टेक्निक इनको पता है, तो मेरे हिसाब से नीतीश जी को मौका देना चाहिए अब। नीतीश जी आप शेयर करिए सबके सामने, ताकि सब लोग उस चीज को देखें, सुने और उसको फील करें, जो आपने आपने चीजें बताई हैं। ओके सर। मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग डायरी पेन ले लो, क्योंकि ये चीज मैं बेसिकली करता हूँ। तो इससे मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। मेरा माइंडसेट, जैसे इमरान सर ने बोला कि जनरली होता है, गर्ल्स में होता है, या फिर आप ले लो ये टीनेजर्स होता है भाई, ऐसा होता है ये कि हर किसी के साथ होता है, ये आपकी गलती नहीं। ये एज होता है हर किसी के साथ, मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी गर्ल्स के साथ अट्रैक्ट होता था। और भी मैं और भी चीजें थी जो अट्रैक्ट होता था, बट मैंने उसको वहां पे जब मैंने सिस्टम समझा, तो आप लोगों को पता होगा कि एक नेटवर्क मार्केटिंग एफएलपी का बंदा है, आशुतोष प्रतिहस्त नाम है उसका। तो उसकी मीटिंग ना, मैंने एक लड़की से आप समझ लो भीख ही मांगा था। आप समझ लो उस टाइम तो भीख मांगा था, बट वो भीख आज मेरे लिए वरदान हो गया। उस लड़की ने लगाया था वो, तो उस उन लोगों की ट्रेनिंग थी। बट मैंने बोला यार तू दे दे मुझे प्लीज, मैं इस बंदे को जानता हूँ, तो मुझे लर्निंग चाहिए। अब उस लड़की ने मना कर दिया। मैंने बोला यार क्यों कर रही हो, मैं भी तेरी हेल्प करूंगा। उसे उसे ये पता था मेरे पास भी नॉलेज, बट वो दे नहीं रही थी। कि भाई जैसे होता ना कि मैं टीम मिलीनियर क्लब का मैं लिंक क्यों दूं, पर्सनल लिंक किसी को, तो वो उसके अंदर भी था। बट मैंने बोला कि यार तू मेरी हेल्प नहीं करेगी, मतलब थोड़ा सा इमोशनल कर दिया था उसको। उस टाइम भीख मांग लिया, तो आज वरदान बन गया मेरे लिए। अब मैं बता देता हूँ वो होता क्या है बेसिकली। हम लोगों के ना, आप लोग अगर कुछ चीज नहीं समझ में आएगा यूट्यूब कर लेना, लिख लो इसको। हम लोगों के ना दो तरह के माइंड होते हैं, एक सब कॉन्शियस माइंड, एक कॉन्शियस माइंड। ठीक है, दो तरह के माइंड होते हैं। शुरुआत में जो चीज बता रहा हूँ वो नॉर्मल बता रहा हूँ, लास्ट में मैं जबरदस्त बताऊंगा। दो तरह के माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जैसे मैं भी खाना खा रहा हूँ, ठीक है, या फिर कुछ वर्क करूंगा नॉर्मली, जैसे मैं भी आपके सामने बोल रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, कॉन्शियस माइंड हमारा करवा रहा है। बट सपोज मानो आपके सामने चाय रखा हुआ है और चाय गर्म है, और अचानक से उसका चाय गिर जाए आपके हाथ में, तो बोलने की दरकार नहीं, वो अचानक से हट जाती है। अगर आपने टच किया अचानक से हट जाएगी। वो क्यों होता है, वो सबकॉन्शियस माइंड हमें बोलता है। अब क्या होता है, जब हम लोग नाइट में, जब हम लोगों का सोने का समय होता है ना, तब कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे करके वो सो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। ये आप यूट्यूब पे सर्च करोगे पता चलेगा, इसकी मैंने बहुत वीडियोस देखी, वो एक्टिव हो जाता है। और आज इमरान सर, रेहान सर जो भी अर्निंग कर रहे हैं ना, वो उन्होंने पहले माइंड में ये बैठा रखा है, सबकॉन्शियस माइंड में, कि मुझे इतनी अर्निंग की है। हर चीज 3 बार बनती है। पहले आपके जो पेपर पे बनेगी, दूसरा आपके माइंड में बनेगी, तीसरा रियलिटी में बनेगी। तो इन्होंने वो पेपर पे भी बनाया, प्लान्स बनाया, फिर उसको माइंड में इन्होंने डाला, फिर उन्होंने कन्वर्ट किया रियलिटी में।
तो वो सेम चीज जब आपके माइंड में बैठेगी ना, वो कैसे होगा? अब मैं आपको कुछ चीजें हूँ, मैं आपको डायरी यहाँ है मेरी, मैं कुछ पॉइंट्स है वो अभी लिखवाऊंगा नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा, वो मैं सेंड कर दूंगा। आपको नॉर्मल क्या करना, अपने लिए एक लीड्स लेनी है एंड फोन का स्पीकर ऑन करके आपके जो भी ड्रीम्स है, आपके जो भी सपने हैं, उनको आप ना अपने वॉइस में बोलो। बहुत सारे लोग है ना यूट्यूब के सुनते हैं, भाई उसकी वॉइस सुन रहे हैं तो वो उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा जितना आपकी वॉइस, क्योंकि हमें इसको बेवकूफ बनाना है। अगर आपने इसको बेवकूफ बनाना सीख गया तो आज जो भी चीजें मैं आपने, मेरा माइंडसेट भी बहुत अच्छा डेवलप्ड हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस। मैं रात को 3 बजे सोता, मैं आपको फैक्ट बताऊं, और 3 बजे से पहले एनी हाउ 3 बज जाए 4 बजता मैं सुन के ही सोता हूँ। नहीं सुनता ना तो उसके दूसरे दिन मुझे खुद पे ना मतलब चिड़चिड़ापन होता है कि भाई सुना क्यों नहीं तूने। तो आदत बन चुकी है मुझे अब सुनने की। मैंने जैसे अपना ड्रीम रखा है, मेरे 5 से 6 ड्रीम ही है बहुत बड़े जो मैं करना चाहता हूँ, मैं आपको बताऊंगा अभी लास्ट में। बट मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे सपोज मानो मेरा नाम नीतीश है, तो अगर मुझे कुछ लेना है तो ऐसे बोल सकते हो आप, मेरा नाम नीतीश है, बेसिकली मैं झारखंड से हूँ एंड मुझे क्रूज जाना है। क्रूज में रेहान सर ने जो 2 महीने का ट्रिप, 2 महीने में 5 लाख अचीव करना, मैं ऑलरेडी अचीव कर चुका हूँ। क्रूज में इंजॉय कर रहा हूँ। वो चीजें आपको बोलनी होगी, वो आपको इसको बेवकूफ बनाना होगी, भाई आपने ऑलरेडी कर रखा है। समझ रहे हो? आपके जो भी ड्रीम्स है, मेरे करीबन जो है 5 से 7 मिनट का उसमें मैंने टोटल लिखा है, अपनी रियलिटी से लेकर के बिजनेस से लेकर के रियल लाइफ में क्या है, ड्रीम्स क्या है मेरे, एवरीथिंग बोला है। आप नॉर्मली उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग अपनी बनाओ भाई, दूसरे की सुनने से आपको क्या फर्क पड़ता है? अपनी बनाना, वो चीज आपकी ज्यादा माइंड में हिट होगी और उससे रिजल्ट्स काफी बढ़िया आएगा, बहुत ही तगड़ा। अगर आपने डेली डेली इसको सुना ना, सोने से पहले और फिर उठने के बाद भी, सुबह उठने के बाद भी सुन लो भाई, 2 मिनट बैठ जाओ आराम से एंड लंबी सांस ले लो 1-2 बार और फिर इसको सुनो, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आएगा, क्योंकि मुझे आया। ये बहुत ही खतरनाक टेक्निक है। मैक्सिमम लोगों को पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप इस वे में यूज कर सकते हो, ये बहुत ही कम लोगों को पता है। ये मैंने देखा, बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी ये नहीं सिखाते। और वो उस दिन मैंने उससे भीख मांग लिया तो मुझे पता चल गया था। ये चीज मैंने उसी दिन नोट डाउन कर ली थी, और वो भी मैंने इसको अभी नॉर्मली जो है कुछ समय पहले ही मुझे पता चला कि यार इसकी पावर क्या है। जब मुझे, मैं एक दिन डायरी खोला था, मेरी पुरानी डायरी है वेस्टेज की रखी, उसमें मैंने लिखा था। तो उसमें मैंने देखा यार, डायरी में जब मैंने देखा ना तो उसको मैंने बोला कि एक बार करके देखता हूँ भाई। फिर मेरा माइंडसेट बहुत अच्छा डेवलप हुआ। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं भी क्लियर हुआ है तो कोई इशू नहीं है, आप इसकी कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के आप लिख लो जो मैंने बताई है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना। 1 से 2 घंटे लगेंगे, बट एक बार आपने सीख लिया हो तो मैं फैक्ट बता रहा हूँ, लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अब प्रॉब्लम्स आएगी भी तो उसको टैकल करना आपको आ जाएगा, हर प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। ये मेरे साथ हुआ है अभी। बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे साथ अभी भी हुई थी। अभी मैं आपको फैक्ट बताऊं तो जैसे मैंने आज रेहान सर को बोला कि रेहान सर मुझे 0 से 50,000 पहुंचने में बहुत ज्यादा कष्ट हुआ, बहुत ही ज्यादा। और 50,000 से 1 लाख में कब पहुंचा ये मुझे नहीं पता चला। ये मुझे पता ही नहीं चला कि मैं 50,000 से 1 लाख में कैसे पहुंचा। एक दिन मैंने 14,000 की अर्निंग की, एक दिन 7,000 की अर्निंग की, फिर मैंने 7,000 की अर्निंग की, एक दिन 5,000 की अर्निंग की, ऐसे करते करते पता ही नहीं चला कि भाई हुआ कैसे। और जब मेरा 80,000 हुआ तो मैंने इमरान सर को बोला कि इमरान सर मैं 50,000 से मैं 80,000 पहुंच गया, ये 20,000 क्यों नहीं हो रहा? फिर 2 दिन के अंदर, 2 दिन पहले मैंने इनको बोला ये सीन किया, 2 दिन के अंदर कंप्लीट। तो ये इस टेक्निक आपको एक दिन में पता नहीं चलेगा, बट महीने 2 महीने में आप करोगे तो पता चलेगा। पुष्कर ठाकुर के जो कोर्सेज देखते हो ना, उसमें एक चीज बहुत अच्छी दी हुई है, स्नोबॉल इफेक्ट। तो ये स्नोबॉल इफेक्ट की तरह ही होती है, शुरुआत में आपका बर्फ बहुत छोटा रहेगा बट गिरता जाएगा बहुत बड़ा बन जाता है। तो उसी तरीके से ये भी काम करता है। शुरुआत में आपका माइंडसेट बहुत 1-2 दिन में लगे भाई कुछ नहीं हो रहा, मुझे भी लग रहा था कुछ नहीं होता है, बट धीरे धीरे जब मैं करने लगा तो मेरा माइंडसेट डेवलप्ड होने लगा। अभी लगता है यार यहाँ फोर्सेज को पहले बिलीव नहीं था कि यार कहीं भाग गया मेरा पैसा लेके, बड़ी इन्वेस्टमेंट तो मैंने कर दी है, कहीं भाग गया तो पैसा लेके। बट अभी लगता नहीं यार, और पैसे मुझे इन्वेस्ट करने चाहिए। अभी इस मंथ की मेरी अर्निंग करीबन 40,000 के अप्रोक्स है, लास्ट मंथ मेरी 25,000 थी, तो इस मंथ की मेरी करीबन 40,000 के अप्रोक्स है। अब ये 40,000 जो मेरी अर्निंग हुई, बहुत सारे लोग क्या करते हैं 40,000 के 20,000 का मैं फोन ले लिया, 10,000 का पापा को ये गिफ्ट कर दिया, 5,000 रख लिया, 5,000 इन्वेस्ट किया। बट मैंने 40,000 में से 30,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया, 10,000 रुपया है वैसे, 15 से 20,000 रुपया के अप्रोक्स है। अब मैं उससे अपने लिए एक अभी मैंने ये ड्रीम्स अभी जस्ट मैं लिया कि वन प्लस या आईफोन का मुझे फोन लेना है सबसे पहले, क्योंकि वो मेरा ड्रीम है कि एक आईफोन का मुझे फोन होना चाहिए। जो मैंने मतलब मैं सोचा था पहला ड्रीम, वो मैं यहाँ से पूरा करूंगा एनियो, और वो क्रूज जाने से पहले होगा मेरा। ठीक है, तो यही थी। बाकी अगर किसी को सर आप चांस दीजिए नेक्स्ट पर्सन, क्योंकि 10 बज चुका है, नेक्स्ट पर्सन को भी चांस दीजिए उसके बाद में।
बिल्कुल, अगर आपको भी किसी को नीतीश से कुछ पूछना तो आप भी पूछ सकते हैं, अपना हैंड रेज कर लीजिए और एक एक करके आप नीतीश से पूछ सकते हैं, आपको जो भी पुष्कर पुष्कर राज ठाकुर वाला वो कोर्सेज में दिया हुआ है कि नॉर्मली आप बर्फ से, मतलब समझ लो कि बहुत बर्फ होता है ना बड़ा सा, तो ऊपर से कुछ गोला टाइप में, अगर पत्थर टाइप में कुछ गिर रहा है तो ऊपर छोटा होता है भाई, बट नीचे गिरते गिरते वो बहुत बड़ा गोला बन जाता है। तो ये बिजनेस उसी तरीके से शुरुआत में बहुत छोटा, रेहान सर, इमरान सर ने जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो इनकी 10-15 लोगों की टीम होगी, हर लोग काम नहीं करता होगा, बट इन्होंने जैसे जैसे अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया ना, इनके मैक्सिमम लोग एक्टिव होना चालू हो गए। तो ये होता है स्नोबॉल इफेक्ट। सर एक जन ने पूछा इसलिए मैंने बता दिया। कोई नहीं, और किसी का कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो वो भी क्लियर है। सिंपल आपको कोर्स से दिए हुए हैं, वहां से सारे वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। इमरान सर वॉइस नहीं आ रही है सर की। आई थिंक यहाँ से कुछ प्रॉब्लम इशू हो गया है, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। कोई भी पर्सन कुछ भी पूछना चाहे नीतीश जी से तो लाइव आके पूछ सकता है, बिकॉज ओके दानिश जी ज्यादातर नीतीश जी क्वेश्चन करते हैं, आज दानिश जी को मौका मिला है। ओके दानिश जी, आपको मैं अनम्यूट कर देता हूँ, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वॉइस क्लियर सर ओके मेरा? दानिश जी, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन तो नहीं है सर, बट नीतीश जी का एक चीज मुझे अच्छी लगती थी, ये बार बार मुझे कॉल करते थे, कुछ भी चीजें होती थी, जैसे मेरी टीम में कुछ हो रहा है या फिर ज्वाइन या फिर अर्निंग हो रही है मेरी ज्यादा, तो ये कॉल करते थे मुझे और हमारी बहुत ज्यादा बात होती थी। कभी आधे घंटे हो जाते थे, कभी एक एक घंटे भी हो जाती थी। तो ये बहुत पूछते थे, बहुत सवाल करते थे और सारा मतलब जब तक इनको सेटिस्फाई नहीं होता था तब तक पूछते रहते थे। तो ये चीज थी इनके साथ, बहुत अच्छी चीज है। कुछ लोग होते हैं जो सवाल नहीं करते हैं, सोचते हैं कि सर क्या सोचेंगे या फिर क्या बोलेंगे कि मैं इतना सवाल करता हूँ। तो वो सवाल नहीं पूछोगे तो आपको जवाब मिलना नहीं है, मिल नहीं पाएगा कहीं से। सवाल जब तक नहीं पूछोगे जवाब क्लियर नहीं होगा, ये चीज है। और और मैं क्या बोलने वाला था, हाँ, कुछ लोग बोलते हैं ना कि एमएलएम वालों को टारगेट करते हैं लोग, क्यों करते हैं टारगेट? एमएलएम वाले तो पैसे कमा रहे हैं, या फिर आप जो कर रहे हो फ्रेशर पे काम करो। तो मुझे एक चीज यहाँ पे याद आया है कि अगर मुझे 3 साल 2.5 साल पहले किसी ने बताया होता, जब मैं इबिस में था, तब मुझे किसी ने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के बारे में बताया होता तो शायद उतना स्ट्रगल नहीं होता। शायद मैं अगर फोर्सेज की बात करूँ तो फोर्सेज जब स्टार्ट हुआ तो शायद मुझे अगर किसी ने बताया होता तो इतनी कम इनकम नहीं होती और इतना टाइम नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं हम उनकी हेल्प कर रहे हैं जो अर्निंग नहीं कर रहे। हमारी तरह भी स्ट्रगल होंगे ना यार, हम जिस तरह से स्ट्रगल किए हैं एमएलएम के अंदर, तो हमारी तरह भी बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मोटिवेशन में जी रहे हैं। बट अगर हम उनको बताते हैं, उनको फॉलोअप करते हैं, उनको ज्वाइन कराते हैं फोर्सेस के अंदर, तो आप अपने लिए नहीं उनके लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, उनकी फैमिली के लिए अच्छा कर रहे हो, उनकी अर्निंग करा रहे हो। ये सबसे बड़ी चीज है जो लोग कुछ समझ नहीं पाते कि यार वो कर अर्निंग तो कर रहे हो लेकिन उनको क्यों लाना है। उनको इसलिए लाना है कि आप उनकी हेल्प कर रहे हो, वो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी। तो ये चीज बहुत अच्छी चीज है। और फोर्सेस के अंदर आने के बाद सारी चीजें चेंज हुई है। नीतीश जी देख सकते हैं, एग्जाम्पल हैं, अमजद जी हैं एग्जाम्पल, जो अमजद जी को कुछ भी नहीं आता था एमएलएम क्या होता है, एफिलिएट क्या होता है, फिर भी उन्होंने अच्छा से अर्निंग की है। तो फोर्सेस की पावर है, बस यही कहना चाहूंगा सर। नीतीश जी आप कंटिन्यू करिए, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है आपको पूछ सकते हैं या फिर और किसी का बता। कोई डाउट क्वेश्चन है वो भी अपना हैंड रेज करते रहिए सभी लोग। ओके नीतीश जी आप बोलते रहिए भाई, आप रुकिए मत। राशिद मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ भाई, आप भी बोल सकते हैं, आप क्या बोल रहे हैं? नहीं सर, इन लोगों को पूछने दीजिए, अगर ये लोग हैंड रेज ठीक कर है रहे ओके, हैं राशिद मैं मैंने आपको बोलूंगा अनम्यूट तो किया फिर हुआ, आप खत्म बोल हो सकते जाएगा। हैं क्या पूछना चाहते हैं आप। बोलो भाई। कनी अरे राम नहीं आ रही है उसकी सर। कोई नहीं, फनी राम कौन? कोई नहीं कनीराम, वॉइस मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, आप बताइए आप क्या पूछना चाहते हो। गुड इवनिंग सर। वॉइस आ रही? जी जी सर, मैं भी एलएनएम कर रहा हूँ 1 ईयर्स। हेलो सर अभी उनको ना थोड़ी कनीराम देर जी के लिए बोलिए। म्यूट कर दीजिए उनको। गुड इवनिंग नीतीश जी। गुड इवनिंग कनीराम जी। मेरा आपसे ये क्वेश्चन, जैसे आपने बताया कि आप 9 बजे 6 बजे तक बिजी रहते हैं, ठीक है, तो आप ये टाइम आपका कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि एक्चुअली क्या मैं भी 9 बजे से 6 बजे के मैक्सिमम रहता हूँ कॉलेज में,
तो मैं कैसे टाइमिंग को मैनेज करूँ जैसे आप मैनेज करते हैं? मैं आंसर कर देता हूँ। पहली बात तो टाइम मैनेजमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं आपको फैक्ट बताऊं, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। टाइम को हम लोग मैनेज नहीं करते, हम लोग सेल्फ को मैनेज करते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट होती है। टाइम मैनेजमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती। वो चला आ रहा है कि भाई समय को मैनेज करो, समय को थोड़ी ना कोई मैनेज करता है, अपने आप को मैनेज करता है। और 9 से 6 मैं आपको बताऊं, 9 से 6 में मैं वर्क करता हूँ, ऐसी बात नहीं करता हूँ, बट बहुत ना के बराबर करता हूँ। आपको ही पता, शॉप का ऑनर है तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। बट देखो, सुबह मैं रात को सोता हूँ 3 बजे तक। रात को 3 बजे तक मेरी सोने की टाइमिंग है। सुबह मैं ज्यादा हार्डली 4 से 5 घंटा सोता हूँ। अगर किसी दिन मेरी तबीयत खराब रही तो 6-7 घंटा हुआ, तो हार्डली मैं 5 घंटा अपना टारगेट रखता हूँ कि मुझे नींद चाहिए। अब ये जो रात को 3 बजे ना, इसके बीच में प्रोस्पेक्टिंग करो, आप लर्निंग करो, आप आपके जो भी प्रोस्पेक्ट है उनको मैसेजेस वगैरह एवरीथिंग रात को कर दो। सुबह आप 9 बजे से पहले, 9 बजे के पहले नहीं बोल रहा हूँ, 6 बजे के बाद आप उनका फॉलोअप करो। 2 घंटा में फॉलोअप भी हो जाएगा आपका। किसी को बैठाना है मीटिंग में बैठा दो। आपके पास इतना टाइम है। और मैं क्या करता हूँ, मैक्सिमम लोगों को टाइम देता हूँ 11 बजे, क्योंकि नेटवर्कर होते हैं ना, वो पागल होते हैं अपने आप में। उनको ना रात को 2 बजे ही बोलो ना, वो बैठ जाएंगे जूम पे। हम लोग नेटवर्कर को टारगेट करते हैं। अब ये यहाँ से जाने के बाद मैं रात को 1-2 लोगों से बात करता हूँ, रात को 11 बजे टाइम देख करके। तो यहाँ पे आपको मैनेज करना होगा अपने आप को, कि आप कहाँ से मैनेज कर सकते हो। अभी क्लियर हुआ है नहीं? कनीराम जी, आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ आपको? ठीक है, ओके, क्लियर हो चुका है। और कोई क्वेश्चन आपका? कनीराम जी, आपका कोई और क्वेश्चन, आपको कुछ और पूछना हो? ओके, एक बार बता दीजिए अगर ओके क्लियर हो। ओके, कोई बात नहीं। अगर किसी और person का कोई क्वेश्चन है जो नीति जी से पूछना चाहे, लाइव आके वो क्वेश्चन कर सकता है। ओके, तो नेक्स्ट पर्सन है हैंड रेज क्या है, ऑफिशियल समीर। समीर जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। ओके, आपको वॉइस आ रही है, पॉपअप गया होगा, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हेलो। समीर, यस, हाँ जी सर, मेरी वॉइस आ रही है? बिल्कुल परफेक्ट है, कंटिन्यू करिए आप। हाँ जी सर, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम समीर हुसैन है। तो मेरा नीतीश जी से एक क्वेश्चन था, जैसे कि अभी किसी ने क्वेश्चन करा था कि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। एक्चुअली मैं भी गारमेंट्स का बिजनेस करता हूँ, मेरा भी गारमेंट्स का बिजनेस है, तो मेरा भी टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। जैसा कि मेरा कभी कभी नाइट शिफ्ट रहता है, मुझे नाइट शिफ्ट भी देखना पड़ता है, और आपका डे शिफ्ट भी देखना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि 2 दिन 3 दिन हम सोते ही नहीं है, और मेरा फिर तबीयत भी खराब हो जाता है। और ये चीज की वजह से मतलब हम एकदम टाइम नहीं दे पाते हैं। तो हम क्या करें? बट हमको अर्निंग करना है यहाँ से अच्छा खासा। अब मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर आंसर कर रहा हूँ, आप डायरी पेन के साथ लिख सकते हो। जब हमारे पास हमें अपने आप को मैनेज करना नहीं आता ना, तो हम्म। हमें वहां पे देखना चाहिए कि हम लोग कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। हम्म। अगर आपने पुष्कर राज ठाकुर की कोर्स देखी होगी, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की लास्ट वाली कोर्स में फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ, बहुत जबरदस्त उन्होंने बताया। वहीं से मैं हम्म। आपको आंसर कर रहा हूँ। उन्होंने हम्म। बताया कि जो भी आप वेस्टलेस टाइम, जैसे आप समझो कि अभी आपने खाना खाया, फिर नाश्ता करने जा रहे हो, मतलब ऐसे ही आप जहाँ जहाँ टाइम वेस्ट करो, हम्म। समझ रहे हो? जैसे अभी आपने हम्म। दोस्तों के साथ चले, थोड़ा सा गेम खेले, थोड़ा सा इंटरनेट, उसको यूज करो भाई। अब हम्म। 24/7 आपको काम नहीं होगा, कुछ ना कुछ आप टाइम वेस्ट जरूर करते होगे। अब अगर आप अभी बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें नहा रहे हो, खा रहे हो, उसके लिए मैनेज तो कर रहे हो अपने आप को। तो उसी तरीके इसके लिए मैनेज करो। ये मैंने नहीं है, पुष्कर राज ठाकुर सर ने बताया, वहां पे नितेश जी, 4 मैं उन्होंने यहाँ पे बताया। आपको मतलब सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, बट मैं आपको बोलना चाहूंगा सर, मतलब इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि टाइम मैनेज ही नहीं हो पाता। कभी कभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, लंच नहीं करते हम, ठीक है, और डिनर ओके, का तो छोड़ ही दो। और चलो अभी भी कोई मैं नहीं, आपको अच्छी बात दिखा है। सकता हूँ यहाँ पे मेरा अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं भी अपना फैक्ट्री में ही बैठा हुआ था, और काम भी कर रहा था, एंड उसके साथ साथ कान में हेडफोन लगा के जूम मीटिंग भी अटेंड कर रहा था। हम्म। चलो कोई नहीं, देखो यहाँ पे ना, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है ब्रदर। यहाँ पे आपको अपने अगर अर्निंग करनी है, शुरुआत में मैं बता देता हूँ, जब मेरी टीम में एक पर्सन है बलिंदर जी, वो जॉब करते थे।
तो उनकी टीम को ना मैंने संभाल रखा था। उनकी टीम को टोटली, वो जब जॉब करते थे 1 महीना मैंने उनकी टीम को फॉलो किया था, एवरीथिंग किया था, उनकी टीम में ज्वाइनिंग्स लगाई थी। तो शुरुआत में ना इमरान सर से भी मैं भी थोड़ा सा उनको, इमरान सर से बात करवाया था सारी चीजें। तो इमरान सर ने भी वहां पे ये बोला था कि आपको 2-3 घंटा मैनेज करना होगा अपने आप को। अगर आप 2-3 घंटा मैनेज नहीं करते तो फिर सिस्टम आपके लिए काम क्यों करेगा? अगर आप सिस्टम के लिए काम नहीं करो, सिस्टम आपके लिए क्यों काम करेगा? मुझे ये बताओ। उसको भी तो कुछ चाहिए ना। जब तक आप कुछ नहीं दोगे भाई, अगर आप ऑलरेडी वेस्टेज कर चुके हैं, तो सोनू शर्मा सर बोलते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आपने दाव पे लगाया क्या जो आपको रिटर्न मिलेगा? आपने दाव पे लगाया ना आप टाइम देना चाह रहे हो, ना आप पैसा लगाना चाह रहे हो, ना कुछ नहीं कर रहे हो भाई, तो आपको रिटर्न मिलेगा क्या? मुझे ये बताओ। मैनेज तो करना पड़ेगा भाई। वो तो आप रियान सर से, मुरेश ले लो, पुष्कर राज ठाकुर से बात कर लो, वो तो यही बोलेंगे भाई मैनेज तो करना पड़ेगा ना। वो तो बिना मैनेज के कैसे पॉसिबल होगा? मुझे ये बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, मैनेज तो करना पड़ेगा, बट कैसे? वही आप अगर मुझे थोड़ा सा सॉल्यूशन दे देते। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो जाता देखो है, मैंने भी मैं आपको बता एमएलएम देता करा हूँ। है, तो वहां पे मैंने अपना बहुत ज्यादा टाइम और मनी दोनों ही वेस्ट किया है। तो मेरा फैमिली से मुझे मतलब करीब करीब टाइम मिला था कि तुम्हारे को मैं इतना टाइम देता हूँ, इतना टाइम में तुम्हारे को मतलब करके दिखाना है कुछ। सो एक मोटिवेशन था कुछ करने का। तो मैंने उधर पे करीब करीब 1-1.5 साल वेस्ट किया अपना। सो उसके बाद फादर साहब ने बोला कि अब चलो बहुत हुआ, अब करना पड़ेगा, है ना, इधर वाला काम। तो इसी वजह से मतलब हो नहीं पाता है। एंड फैमिली में भी ओके ऐसा हो चुका है, फैमिली वाला मतलब फैमिली समीर भी जी, मैं सपोर्ट आपकी नहीं बात समझ करती। गया। मैं आपकी बात समझ गया आप क्या बोल रहे हो, बट यहाँ पे सिंपल सा फंडा यही है कि देखो, आपको अगर बिजनेस करना है, अगर आप सोचोगे ना कि मैं गारमेंट्स का बिजनेस भी बहुत तेजी कर लूंगा, फोर्सेस का बिजनेस भी बहुत तेजी कर लूंगा, छोड़ दूंगा। मैं भी शॉप्स है मेरे, जिसका शॉप्स का मैं ऑनर हूँ। क्या लगता है आप लोगों की कि भाई वो शॉप से मुझे कितने आएगी? मैंने 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख। मैं आपको अपना ड्रीम इनकम मैं बताता हूँ। मुझे 1 CR मुझे चाहिए एनी हाउ। जो मुझे मेरा ड्रीम इनकम है, मुझे 1 CR चाहिए। और मैं बता रहा हूँ, मुझे दिल्ली में शिफ्ट होना, ना कि झारखंड में। मुझे जो शिफ्ट होना ना, वो दिल्ली में शिफ्ट होना है। मैं ये सब बिजनेस उजनेस बस पापा ने मुझे बैठा दिया, पापा की मान रखने के लिए कि हाँ, उसके साथ साथ मेरा मेन फोकस इसमें रहता है। कभी कभी तो मैं लोगों को बिना बताए भी कभी कभी दुकान भी मैं लेट से खोलता हूँ, या फिर ऐसी मैं चीजें करता हूँ तो मेरे डैड को भी नहीं पता, बट मुझे पता है उसका फ्यूचर क्या है। आपको एक्शंस लेना पड़ेगा। विदाउट एक्शन यू कांट डू एनीथिंग। आप कुछ नहीं कर सकते भाई। मैनेज तो करना पड़ेगा। आज आप किसी से भी ले लो, सिंपल सा फंडा है कि अगर आप मैनेज नहीं कर सकते समय, या तो आप गारमेंट से अपना 100% दो कि गारमेंट्स उस लेवल तक पहुंचा जो आपको कोई टच ना कर सके, या फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं तो आपको 10, 20, 30, 40 हजार पार्ट टाइम ही कर लो। आपकी जो एक्टिव अपलाइन है वो आपकी टीम को संभाले। फिर आप अपने फादर को दिखाओ वो इनकम। मेरे पापा क्या, जब मैं मिलम करता था ना, तो मेरा भाई है छोटा भाई, मुझे चिढ़ाता था कि पापा देख लो प्रोडक्ट ले आया, भैया प्रोडक्ट से कितना कमाया पूछो तो सही, बेचा कितना। तो वो मैंने ना अपने भाई से सुना, अभी भी मुझे बोलता है थोड़ा मोड़ा कि पापा पैसे उसे नहीं आते। बट पापा को मैंने दिखाया, अभी जो मेरी इनकम आई ना, मैंने पापा को दिखाया कि पापा देखो होता है यहाँ इनकम। वहां मैंने किया था, मैंने प्रोडक्ट ले जाता था ना घर, तो गालियां सुनने मिलती थी, ये कर लिया तू, वो कर लिया, खाली पैसे बर्बाद कर रहा है, काम ना काज का, ऐसे बोलते थे। तो भाई वो सारी चीजें होती है, फैमिली को नहीं पता होता है भाई। आपके जो सपने हैं ना, वो सपने को मैं आपको लास्ट में बताऊंगा 5 से 6 सपना। बहुत सारे लोगों को ना सुन करके लगेगा भाई ये बंदा कर पाएगा, बट मैं करके दिखाऊंगा। 5 से 6 सपना ये मेरा, और कुछ नहीं है, वो पूरा कर लूंगा बाकी। और कुछ नहीं है भाई, मुझे 5 से 6 सपने पूरे करने। तो सर इनका आंसर हो गया होगा। बाकी समीर जी को अब रहने दीजिए, वैसे मैंने इनको बता दिया काफी सारी चीजें। बाकी नेक्स्ट पर्सन को अनम्यूट कर दीजिए, उनको भी चांस दीजिए सर। इमरान सर वॉइस आ रही है? यस यस, वॉइस आ रही है, यहाँ से की वॉइस नहीं आ रही। ओके रवि जी, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं नीतीश जी से। ओके, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो सर, मेरी वॉइस क्लियर है? बिल्कुल परफेक्ट है, कंटिन्यू कर सकते हैं आप। सर मेरे को ये जानना था कि जैसे रवि जी कैमरा ऑन कर लो तो बात करने में मजा आएगा। नहीं, लाइट थोड़ी गई है यहाँ पर, मतलब लाइट की प्रॉब्लम है, अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। ऑन नहीं कर सकते। मेरे को ये जानना था कि जैसे डेली की एक्टिविटी क्या क्या की जाए जिससे रिजल्ट आता रहे।
देखो मैं आपको बता देता हूँ, वो जो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताया ना, जो लोग सो रहे थे ना वो जिंदगी भर सोते रहेंगे, और जिन लोगों ने एक्टिवली सुन लिया ना उनको वहां से रिजल्ट मिलेगा। मेरा जो रिजल्ट आया वहां से आया। कुछ चीजें ना मैं हर एक पर्सन से सीखता हूँ। पता है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एफिलिएट वाले अगर कुछ भेजते हैं ना, एमएलएम वाले कुछ भेजते हैं ना, तो उसको ब्लॉक कर देते हैं। बट मैं हर एक जगह से कुछ यूनिक सीखता हूँ। दानिश जी से मैं सीखा हूँ कि हर दिन आपको डेली रूटीन्स बनानी है। इमरान सर से कुछ सीखता हूँ, रिहान सर से, हर एक पर्सन से कुछ ना कुछ सीखो डेली। मैं एमबीए चाय वाला आपने सुना होगा, बहुत स्ट्रगल किया उस बंदे की, मैंने स्टोरी पूरी सुनी है। 1 घंटे की जर्नी है, आप लोगों ने जाना होगा। तो उस बंदे ने बोला है, उस बंदे की एक बात है कि आपको डेली 1% अपने आप को चेंज करना। अगर आप डेली 1% इंप्रूव करते हो तो साल के 365% होते हैं भाई। और 365% चेंज कर लिए तो भाई आपसे हम हमें बात करने के लिए शायद हमको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा फिर। समझ रहे हो, इतना ज्यादा आप इंप्रूव कर लोगे अपने आप को। 365% बहुत ज्यादा होता है भाई। और डेली डेली एक्टिविटी यही है, सिंपल सा इस बिजनेस का रूल है, इनविटेशन प्रेजेंटेशन फॉलो अप क्लोजिंग, इनविटेशन प्रेजेंटेशन फॉलो अप क्लोजिंग, यही होता है। और जो ट्रेनिंग्स होती है, मैं आप देखते होंगे रवि जी, आपको पर्सनली भी आप मुझे जानते हो बहुत पहले से, मैं जानता हूँ। एक भी मीटिंग मिस नहीं करता। एक भी मीटिंग मिस नहीं करता, चाहे मुझे उस मीटिंग में, जैसे इमरान सर ने मुझे जो भी सिखाते मुझे आता है, हम तो नहीं लूंगा। एक पर्सन मुझे बोल रहा था कि रेहान सर ना डेली एक ही चीज सिखाते हैं, इमरान सर भी डेली एक ही चीज सिखाते हैं। मैंने उसको समझाया सारी चीजें, फिर भी नहीं समझा, मैंने छोड़ दिया। आज वो वहीं का वही, जीरो अर्निंग है उसकी, वर्किंग नॉन हम्म, वर्किंग कुछ नहीं, जीरो अर्निंग है। मैंने कुछ नहीं किया। भाई इमरान सर सुबह सिखाते मुझे नहीं आता। भाई जितना बार आप सीखोगे ना उसमें कुछ यूनिक मिलता है भाई। रेहान सर जो सिखाते क्या मुझे नहीं आता, बट मैं और यूनिक जानना चाहता हूँ भाई, उसमें और क्या जा सकता हूँ। रेहान सर ने बोला शार्क टैंक इंडिया देखना, शार्क टैंक इंडिया देख रहा हूँ, कोर्सेज करने बोले कोर्सेज। वो जो बोल रहे भाई करना है आपको। भाई वो अपने लिए थोड़ी ना बोल रहे, वो तो ऑलरेडी कमा रहे लाखों, 2 लाख तो कमा रहे भाई, उनकी जो जिंदगी चेंज हो चुकी है। वो आपको बता रहे आपकी जिंदगी चेंज करनी है आपको। उनकी उनके पैसे से आपका घर नहीं चल रहा है। समझ रहे हो, तो ये चीज है। अभी क्लियर हुआ या नहीं? चलिए कोई नहीं, इनका शायद माइक म्यूट हो गया। रवि जी मैं आपको नेक्स्ट अनम्यूट कर पर्सन। देता हूँ। आप पूछ सकते हैं कि अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सर क्लियर हो चुका है अब तो। ओके ओके, थैंक यू। ओके, मैं बादा जी को अनम्यूट करना चाहूंगा। बादा जी, अगर आप आपके स्क्रीन पे पॉपअप गया होगा, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इमरान सर। उसके बाद सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन दिया बोलना चाहूंगा नीतीश जी को। बहुत ही जबरदस्त तरीके से बहुत कम टाइम में इन्होंने जो है 1 लाख रुपए की अर्निंग करी। और आज सही बताऊं ना, नीतीश जी मुझे ऐसा पर्सन नहीं लग रहा। जब मैंने इनसे मनाली में मिला था फिजिकली, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है। आज मेरे को ना एक ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा लीडर, जस्ट लाइक रिहान सर, इमरान सर, एसके करोड़ सर, ऐसा कोई लीडर जो है वो हमारे बीच में जो बैठा हुआ है। ठीक है, ये मैं कोई एक तरह से तारीफ भी बोल सकते हो, और ये मेरे को रियल लग रहा है, तभी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा ना एक नीतीश जी से एक सवाल है रामबाण, जो मैं जानना चाहता हूँ उनसे रामबाण। ठीक है, क्योंकि अभी ना जैसे आप सबको पता होगा कि मेरे को ये चीज ना इमरान सर ने भी बोली थी कि कहीं भी अगर मेरे को नॉन वर्किंग की अगर किसी को बतानी होती है ना तो मेरा नाम लेते हैं। तो अभी ना मेरा सिचुएशन ऐसा हो गया है कि अभी मेरे कॉलेज भी रेगुलर बेसिस पे चल रही है। तो जब मेरे को इनकम अच्छी खासी आती थी तो उस टाइम तक तो लीड वगैरह भी आती थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। बट अभी ना ग्रोथ एकदम रुक सी चुकी है। वो क्यों हुआ? क्योंकि लीड्स ना अभी बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। पता नहीं क्यों मेरे साथ हुआ है, बट यही चीज मैं अभी नीतीश जी से, मेरा सवाल यही है कि आपको जो पर डे बेसिस पे जो लीड्स मिलती है वो कैसे मिलती है? देखो मैं आई होप आप मेरे सवाल जो है जनरेशन समझ। करने का, मैं समझ गया आपका सवाल। मैं क्या करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, करीबन 7-8 बजे उठता हूँ। मुझे 5 घंटे की नींद होती है। 3 बजे सोता हूँ, 2-3 बजे जब भी मैं सो गया, 5 घंटे की नींद लेता हूँ। सुबह उठते ही अपना जो भी पैकिंग वगैरह करना होता है, टिफिन वगैरह, उसके बाद शॉप्स में जाने के बाद मैं बैठता हूँ। कुछ भी अगर नहीं होता है तो मैं 10 मिनट अपना टाइम निकालता हूँ। सिंपली व्हाट्सएप में जाता हूँ, स्टेटस में जाता हूँ, नेट ऑफ करके वहां पे लिखता हूँ आई आई नीड बेस्ट एमएलए प्लान, इफ यू हैव देन कॉल मी। नंबर डाल दिया, उसको स्क्रीनशॉट दिया, फेसबुक के करीबन 20 से 30-40 में डाल दिया। वहां से आपको दिन के 20-30 लीड मिल गए। भाई आपको लीड से मतलब है, उनको प्लान दिखाया नहीं जाए, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए। भाई मेरे पास ऐसे ऐसे लोग ज्वाइन है जिनका मैंने प्लान देखा। मेरी टीम की मैं बात करूँ, ऐसे ऐसे लोग ज्वाइन है। वो 1 से 2 दिन में, और स्टोरी आपको अपडेट 1-1 घंटा, 1.5-1.5 घंटा, 2-2 घंटा, अगर स्टोरी अपडेट नहीं कर रहे हो तो फिर ये रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो करता हूँ पहली। दूसरी चीज है,
कि सुबह मैं लोगों को डीएम्स भी करता हूँ, ठीक है। एंड मेरा नाइट में ये रहता है कि आधा से 1 घंटा मैं लोगों का फॉर्म फिल करता हूँ। मैं लोगों का फॉर्म फिल करता हूँ एंड आज भी मैं रहता हूँ एंड जब लोगों से मैं बात करता हूँ सर मैम करके बात करता हूँ, बट मैं गेम ही बदल डालता हूँ। वो जहाँ पूछिए भाई है क्या, कॉल मी, फिर उसके बाद सिस्टम की इतनी डीपली नॉलेज दे देता हूँ। अब मैं फॉलोअप्स नॉर्मल नहीं करता, पहले जैसा फॉलोअप्स बिल्कुल नहीं करता। अब जितने भी लोग मेरे साथ अभी हैं, 25,000 का, मैं बोला 25 से 30,000 का बंदा था, सुशील नाम है। वो बंदे ने आज मुझे कॉल किया, उसको मैंने वो बोला कि सर मुझे बता दो, तो वो मुझे फोर्स भी किया कि सर नहीं बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला भाई देखो मैं सिस्टम की डीपली नॉलेज देता, नहीं लेना है कोई दिक्कत नहीं, कि लेना है प्रॉपर लो। फिर उसको सोनू शर्मा सर से ले, फिर बाद में बोला कि नहीं नहीं मैं लूंगा। मैं उसको लिखवाता हूँ भाई, 1-1% को लिखवाता हूँ। भले ही वो ज्वाइन ना करे भाई, आज ज्वाइन ना करे, बट आप उसको लिखवा दो, वो डायरी कभी तो खोलेगा, वो लिखा हुआ कभी तो पढ़ लेगा, वो बोलेगा हाँ भाई ये नॉन वर्किंग आती है। और हमें टारगेट किसको करना है, मिलम एफिलिएट। अब वहां से लीड आई, इंस्टाग्राम में आप किसी के बड़े बड़े मोटिवेशनल पेज के उसके लाइक्स वालों को आप कर लो जाकर के टारगेट, वहां से देख लो। फिर आप व्हाट्सएप से ग्रुप्स वगैरह, व्हाट्सएप पे वैसे मैं जनरली यूज नहीं करता क्योंकि इतने ज्यादा चैट्स होते हैं ना कि मेरा फोन थोड़ा हैंग करता है। मैं न्यू फोन भी लेने वाला हूँ अभी बहुत जल्दी, तो व्हाट्सएप मैं यूज नहीं करता। टेलीग्राम में ग्रुप्स मैंने बता रखा है। और बहुत सारे ऐप्स है, जैसे अपना ऐप ले लो, लिंक्डइन ले लो, और भी बहुत सारे ऐप्स है, आप ले लो। और क्या था एक, मुझे याद नहीं आ रहा। अरे ऑयलेक्स ले लो, उस पर पोस्ट डाल दो तो यहाँ यहाँ से लीड आएगी ना, तो आपको डिमोटिवेशन नहीं आएगा। बट मैं जनरली, जैसे इमरान सर ने मुझे बोला ना कि बंदर टू बंदर का बिजनेस, मैं इमरान सर को डायरेक्ट कॉपी करता हूँ, ठीक है। अभी मैं जनरली इंस्टाग्राम में प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ। अभी जस्ट आपसे बात कर रहा था, उससे कुछ देर पहले एक लड़की का मुझे मैसेज आया, जो भाई शायद मुझे लगता है मेरे से भी ज्यादा अर्निंग गई। बट मैंने उसको हाई लिखा, उसने हाई लिखा, फिर मैं वो वॉइस नोट जो होती है ना मेरी 30 से 40 सेकंड, वो इतनी जबरदस्त होती है ना कि मैं बताऊं, कोई बंदा 1 लाख भी कमा रहा है ना, उसको मैं पिघला देता हूँ। वो मैंने इतनी प्रैक्टिस की, और वो ऐसे नहीं होगा भाई। वो वॉइस नोट मैंने प्रैक्टिस किया करीबन करीबन कम से कम मैं बताऊं तो 250, 300, 400, 500 लोगों को मैं इंस्टाग्राम से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग किया हूँ। और मैंने तो लीड्स वगैरह जो जनरेट करता हूँ इंस्टाग्राम से जनरली करता हूँ ज्यादातर, कि वहां से इंस्टाग्राम से मुझे जेन्युइन लीड्स मिलती है। कम से कम तो 200-250 कर ही दिए होंगे मैंने उस वॉइस नोट, और दिन भर में मेरा ये टारगेट होता है कि 30-40 लोगों को तो वो कर ही दूं। तो अभी तक मैंने कर दिया होगा अच्छा खासा, कम से कम तो 2-3 250, मुझे गिना तो नहीं हूँ बट ऐसा मुझे लगता है, अंदाजा मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से अगर आप इतनी सारी चीजें करोगे ना, तो भाई आपको ये नहीं देखना कि मुझे हार्ड वर्क करना, आप स्मार्ट वर्क करो, अपना माइंड यूज करो कि अपना टाइम टाइम को कहाँ सेव कर सकते हैं। मेरा दिन भर में मेरा शेड्यूल पूरा पैक रहता है। कोई मुझे बोलता है ना कि भाई तू मेरे मेरे को प्लान लोग जो दिखाते हैं, बोलते हैं जूम पे आ जा, नंबर सेव करा लेता हूँ, फिर बोल देता हूँ नॉट इंटरेस्टेड, या फिर कॉल ही नहीं पिकअप। मेरे पास उतना टाइम नहीं भाई कि 5 मिनट में उसके पास जूम पे भी जाऊँ। अब मेरा बिजी शेड्यूल इतना हो गया, अपने आप को इतना बिजी रखो ना, बोलते हैं ना मुझे बस टाइम ही नहीं रहता डिमोटिवेशन का, क्यों मैं इतना बिजी टाइम रहता है आपके पास। तभी सोचते हो ना कि भाई वो लड़का ने मुझे क्या बोला, वो लड़की ने मुझे क्या बोला, उसने ज्वाइन नहीं किया, ये क्या, आपके पास टाइम है तभी। बस टाइम नहीं रहेगा तब कैसे करोगे। तो अपना बिजी शेड्यूल कर लो आप इतना, तो वो चीजें नहीं होगी आपके साथ। और ये चीजें आपकी हो रही है ना, मैं आपको बता देता हूँ इसका रियल रियल मैं आपको बता देता हूँ क्यों हो रही। आपकी माइंड में ये चीज बैठ गई कि भाई नहीं आ रहा, आप उसके बारे में ज्यादा सोच रहे हो। ये आपको फैक्ट होगा, चाहे आप मुझे बताओ चाहे नहीं, मुझे पता है क्योंकि ये सारी चीजें चैलेंजेस मेरे साथ आ चुके हैं। और ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये वाली ट्रिक जो बताई मैंने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये इसमें काम करेगी बहुत जबरदस्त आपका माइंडसेट डेवलप करने में, ठीक है। तो अभी क्लियर हुआ है नहीं बादल? ओके 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 ओके, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच नितेश जी, आपने जबरदस्त तरीके से मेरा जो है डाउट क्लियर कर दिया। ओके, थैंक यू सो मच। इमरान सर नेक्स्ट पर्सन को दीजिए चांस। रियान सर। ओके ग्रेट, काफी अच्छा रहा। अगर यहाँ से कहना चाहते हो कह सकते हैं। यहाँ से अगर आपको आवाज आ रही है तो अनम्यूट कर सकते हैं आप, कंटिन्यू करिए आप। नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूँ, बाकी ले लीजिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो और लोग हैंडल करा दीजिए, और अगर सारी चीजें क्लियर हो रही हैं तो भी चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिए। ओके, बाकी एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, हमने जो उसके लिए रखा था ना 1 मिलियन जब कंप्लीट हो जाएगा, हमने डेट फिक्स कर ली, डेट है 31 मार्च, ठीक है, और टाइम है दोपहर को 12 बजे, ठीक है। लोकेशन कहाँ रहेगी, लोकेशन या तो दिल्ली रहेगी, दिल्ली के बिल्कुल लास्ट में नहीं रहेगी, मतलब ऐसा रहेगी जो लोग गाजियाबाद से आ रहे हैं ना दिल्ली से, सबको पास पड़ेगा, मतलब गाजियाबाद वालों को ये लगेगा कि मैं गाजियाबाद में रहा हूँ, समझ रहे हो। और पूरा दिन ही आपको साथ में रहना, मतलब दोपहर 12 बजे वहां पे पहुंचना हर हाल में, और 3 से 4 घंटा हम वहां पे रुकेंगे,
और फिर शाम को आप अपने घर निकल जाना। ये मत समझना कि सर मैं तो बस जल्दी जल्दी में आया हूँ, मुझे जल्दी से निकलना है, जल्दी वाले बिल्कुल मत आना, ठीक है। पूरे दिन साथ रहने वाले हो, काफी सारी चीजें सीखने वाले हो, मिलकर बातें करने वाले हैं, आपस में एक दूसरे को जानेंगे, काफी सारी चीजें करने वाले हैं, ओके। और मैं एक बार ना आपको बता देता हूँ, मैंने तकरीबन मीटिंग में देख लेता हूँ कितने लोग हैं, ओके 75 लोग, ओके भाई तकरीबन 7 लोगों के मेरे पास नाम है, मैं एक बार नाम बता देता हूँ, ठीक है, जिसके हैं। और बाकी एक बार वो लोग हैंडल कर लीजिए जो पक्का आएंगे, 100% जो लोग आएंगे। एक बार अगर ना कर दी तो हाँ मत करना, और हाँ कर दी तो ना मत करना, ठीक है। क्योंकि मुझे कल तक ही सबके नाम कलेक्ट करने हैं। कल कितनी डेट है कल? 1 मिनट यार, ये क्या हो गया, 1 मिनट का टाइम, ओके ठीक है। ओके 7 लोग हैं, अरे 7 तो मैं एक बार देख लेता हूँ। वो लोग हैंड रेस कर लीजिए जो 100% आएंगे, आना है मतलब हर हाल में। ओके हनी, हनी में तुम्हारा नाम लिख देता हूँ, इसमें हनी का नाम लिख देता। डेट बता दिया मैंने, 31 मार्च है और टाइम है दोपहर को 12 बजे। ओके अंजलि का लिखा हुआ है, आशा का लिखा हुआ है, इमरान जी का नहीं। ओके 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 ओके, गगन का भी नहीं था, गगन का लिखा। गगन अंसार जी का लिखा। यहाँ सर अभी भी एक दो पर्सन है जो पूछना चाहते हैं, मैसेज में करें, उनको चांस दे दीजिए सर। ओके 1 मिनट का टाइम रुक गया, बस 1 मिनट। अतुल का हो गया, प्रथम का हो गया, शिवम पवार ने। ओके ठीक है, और कोई पर्सन? एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, हनी, अंजलि, आशा, इमरान जी, आमिर। अच्छा आमिर का लिख लेते, आमिर, गगन, अंसार, अतुल, बादल। बादल आप भी आओगे? बादल सुन तो लेते, पहले मैंने क्या बोला भाई, आप तो झारखंड में रहते हो, 24 घंटे का सफर है भाई। एक बार सुन लो, मैं बता देता हूँ क्या चीज है। भाई मैं बताता हूँ, 31 मार्च को मेरा 10 लाख रुपए कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट नहीं भी होता ना, फिर भी मैं 31 मार्च को रख रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद में फिर रमजान स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम ये सब नहीं कर सकते, ठीक है। 31 मार्च को मैं एक छोटी सी पार्टी रख रहा हूँ, जिसमें हम एक बड़ा सा केक रखेंगे, 5 से 10 किलो का केक रखेंगे, ओके। और उसमें पूरा 10 लाख रुपए कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें होंगी, बाकी पूरे दिन आप साथ में रहोगे, जो आपको खाना पीना सारी चीजें मैं खिलवाऊंगा, कुछ भी खाना है आपको, चाहे नॉनवेज खाना है, कुछ भी खाना है, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको खिलवाऊंगा। पूरे दिन साथ रहूंगा, 3 से 4 घंटे आप साथ रहने वाले हो, ओके। चलो बादल ने हैंड डाउन कर दिया, लगता है बादल को क्लियर हो गया कि हम क्या बोल। मैं चाहता हूँ वही लोग हो जो ना आसपास के लोग है ना, वही लोग। ऐसा ना हो कि जो हम मनाली गए थे ना, तो बादल की अगर मैं बात करूँ, बादल को झारखंड से यहाँ आने में भाई 24 घंटे लग गए थे, 24 घंटे लग गए थे वहां से दिल्ली आने में, ठीक है। तो मैं नहीं चाह रहा यार सिर्फ एक दिन के लिए आप इतनी दूर से आ रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें ठीक है भाई। तकरीबन मेरे पास अभी कितने लोग हो चुके हैं? 9, 10, 11, 12, 13 लोग हो चुके हैं, ठीक है। बाकी और कोई अगर पर्सन बचा ना, बादल आपकी टीम में कोई पर्सन था आप बोल रहे थे, तो उसको बोल देना, वो मुझे पर्सनली मैसेज कर देगा, ठीक है। मैं आपको एक बार अनम्यूट कर देता हूँ। ओके मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, बादल बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं। बिल्कुल सर। ओ सर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? बिल्कुल आपकी वॉइस क्लियर है। हाँ, मैं सर उसी के लिए हैंड रेज मैंने इसी के लिए किया था। अपने टीम जो मेरे जो अच्छा टीम मेंबर है ना, एक्चुअली मैं वो आना चाह रहा था, तो कितने मेरे लोग को हैं प्रॉपर आपकी टीम से? कितने लोग हैं? तो एक ही टीम है, एक ही मतलब क्या टीम में नाम क्या उनका? एक ही पर्सन, मनीष मंडल है सर। वो 100% आएंगे नहीं आएंगे? सर वही मेरे को कंफर्म करनी थी, मैंने बात तो किया था, बट लोकेशन नहीं पता चलो था ना कंफर्म उसको, तो करके बता इसीलिए। दो उसको, बोल दो भाई सर ने 31 मार्च डेट फिक्स कर दिया, दोपहर को 12 बजे वहां पहुंचना हर हाल में, ठीक है। उसको बोल देना भाई दोपहर को 12 बजे केक काट देंगे वो, ठीक है। अच्छा अच्छा जैसा सर, बर्थडे का तो लोकेशन क्या रात है को सर? 12 बजे लोकेशन करता है ना, तो इसका दोपहर को 12 बजे। ये उसको लोकेशन क्या है बोल सर? देना भाई। लोकेशन क्या लोकेशन सर, लोकेशन कौन सी है लोकेशन? लोकेशन? लोकेशन मैं सेंड कर दूंगा, मैं तकरीबन कल या परसों तक लोकेशन बता दूंगा, ठीक है, चिंता अच्छा मत करो। अच्छा, लगभग सर कितने घंटे की चलेगी? 3 घंटे, 4 घंटे, ये भाई 3 से 5 4 घंटे घंटे का? चलेगी। हाँ ओके ओके सर, आज मैं कंफर्म कर लेता हूँ और आपको बता देता हूँ सर। ओके। हनी आप जो लिख रहे हैं एक बार मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे बता देना आप क्या लिख रहे हैं, मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ओके सभी लोग हैंड डाउन कर लीजिए, और किसी को और कोई डाउट कोई क्वेश्चन है हनी एक बार आप इनसे क्लियर कर लेना। भाई 14 लोग हो चुके हैं, मैं चाहता हूँ कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोग हो जाएं, ठीक है। जितने ज्यादा लोग होंगे भाई मेरे को उतना ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। ओके और किसी का कोई डाउट क्वेश्चन है वो अपना नितिन जी से क्लियर कर, एक बार मैं सबका हैंड डाउन कर दूँ। ओके एक बार मैं नाम रिपीट करवा रहा हूँ, किसी का नहीं हो तो भाई मुझे बता देना। शिवम पवार है अंसार जी की टीम से, आशा है, प्रथम है अंसार जी की टीम से, साविज है इमरान जी की टीम से, अतुल है ये अंसार जी की टीम से, अंजलि अंसार जी की टीम से, हनी है ये इमरान जी की टीम से, और इमरान जी हैं वो मेरी टीम से, गगन ये साकिब जी की टीम से, एसके करोड़ीमल,
अंसार जी वो मेरे डायरेक्ट में आते हैं, जितिन ये अंसार जी की टीम में है, आमिर ये इमरान जी की टीम में है, और मनीष ये बादल की टीम में। ठीक है, तकरीबन ये 13-14 लोग। ओके, अभी आप अभी इनों में से कोई बच्चा है, किसी का नाम तो मुझे बता देना। अभी मीटिंग में किसी ने हैंड रेज किया था ना, कोई बच्चा है तो बता देना। ओके, चलो ठीक है, ओके ओके। बाकी किसी को और का कोई डाउट क्वेश्चन हैंड रेज कर लो, आप इनसे क्लियर कर लो नीतीश जी से, जो अभी चैट बॉक्स में लिख रहे हो। ओके, सर अभिजीत जी है, कुछ लिख रहा था, मुझे समझ में नहीं आया, इनको अनम्यूट कर दीजिए। तो मुझे हैंड रेज करेंगे तो भाई तभी तो अनम्यूट करूंगा मैं, और किसी का हैंड रेज नहीं, किसको भाई अनम्यूट करूंगा? अभिजीत सबको जी अनम्यूट हैंड रेज कर लो। हैंड रेज कर लो, अनम्यूट कर देंगे, क्या दिक्कत है? ओके, अभिजीत, अभिजीत, ओके ओके, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया जी। सर बहुत ज्यादा वॉइस आ रही है। लीड हटा लो आप कान से, लीड हटा लो, लीड हटा लो आप कान से, नॉर्मल यूज करो। हाँ सर। सर अभी कह भी रहा था ब्रेक कि हो रही है। प्रोकास्टिनेशन को सर रिमूव कैसे कर सकते हैं हम लोग? हाँ एक्चुअली सर मुझे समझ में नहीं आया इन्होंने क्या बोला। क्या बोल रहे हो? दोबारा हो तो अभिजीत आप क्या बोल रहे हो? सर कह रहा था कि सर जैसे मतलब प्रोकास्टिनेशन को हम लोग दूर कैसे कर सकते हैं? क्या होता है यार ये, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं इमरान आप? सर को जैसे पता होगा। इमरान जी क्या बोल रहा है, आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? प्रोकास्टिनेशन को कैसे दूर कर सकते हैं? आप अभिजीत जी अपना जो ब्लूटूथ निकालो, उसको निकाल दीजिए फटाफट, तो रिमूव सर करिए ताकि आप सर सर जैसे हम लोग कि आज कर लेंगे या कल कर लेंगे या मतलब कल से पक्का कर लेंगे ऐसे। अच्छा 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 अच्छा, मतलब आपने क्वेश्चन मेरे से समझ क्या गया था? मैं। नहीं नहीं मेरे से किया है सर उसने। अब मैं समझ गया कि मतलब काम को टालना जनरली। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ठीक है मैं बता देता हूँ। नॉर्मली देखो शुरुआत में मेरे साथ भी यही होता था, जब मैंने सेटल किया था ना तो भाई आज कर लूंगा कल कर लूंगा, ड्रीम तो मेरे वही थे, मैंने उतना ही सपना देखा था, बट मेरे तो ये थे भाई आज कर लूंगा कल कर लूंगा, ये मेरे साथ भी होता था। बट जब तक आपको पता नहीं होगा ना, आपका वाई क्लियर होगा कि भाई आपको करना क्यों है सिस्टम और कहाँ जाना है। मैं आपके अभी अभी मैं बताने वाला 5 से 6 ड्रीम। अगर आपको पता चल गया कि आपका ड्रीम क्या है और आपको आपको करना क्यों है, आपको मजबूरी होनी चाहिए भाई आपको करना क्यों। अगर आपको लग रहा है भाई ये कर लूंगा ये कर लूंगा कल कर लूंगा, अरे भाई तो ये नहीं होना चाहिए। आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आपने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया एंड क्यों कर रहे हो बिजनेस को। जब ये चीज आपको पता चल गई ना, आपके सपने से ये कनेक्ट हो जाएगा ना बिजनेस, आपके मॉम डैड आपके सपने से कनेक्ट हो जाएगा, तब आपको ये सारी चीजें नहीं होगी। बट जब तक नहीं होगा तब तक होता था, मेरे साथ भी होता था। मेरे ड्रीम्स तो थे बट मुझे लगता था यार मेरा शॉप है, इससे भी हो सकता है। फिर मैंने देखा यार ये 1 करोड़ का कमाने का ड्रीम ये शॉप से पूरा नहीं हो सकता। और भी मैं आपको बताता हूँ, मेरा 5 से 6 ड्रीम है, मैं आपको बताता हूँ। पहला ड्रीम मैंने देखा है कि मुझे खुद का घर लेना है 10 करोड़ का, मेरा खुद का बंगला होना चाहिए 10 करोड़ का, जो आज नहीं तो कल मुझे चाहिए ही चाहिए एनी हाउ। फिर मैंने एक कार देखी अपने लिए जो मर्सिडीज S63 है, 2.67 करोड़ का है, जो सोनू शर्मा सर अमिताभ बच्चन बैठते हैं उसमें, आप लोगों ने देखा वही सेम मर्सिडीज मुझे चाहिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाओगे, गोल्स में मैंने डाला भी है। आईफोन 13 प्रो मैक्स होना चाहिए एंड सबसे बड़ा जो मेरा ड्रीम है वो मेरा वर्ल्ड टूर का ड्रीम है, मैं हर जगह घूमना चाहता हूँ अपनी फैमिली के साथ। और एक और लास्ट ड्रीम मेरा ये है कि जैसे ना इतनी ज्यादा मैं नॉलेज इकट्ठा कर लूँ ना कि लोग ना मेरे से मतलब टाइम ले बात करने की। आज पुष्कर राज सर है या फिर कोई भी सक्सेसफुल इंसान को देख लो भाई, ऐसे नहीं मिलता, पैसे चार्ज करता है। तो मैं अपने आप को इतना ज्यादा नॉलेज इकट्ठा कर लूँ ना, इतना ज्यादा ग्रो कर लूँ ना कि मेरे से ना टाइम ले लो, मेरी टाइम की कदर करे, वो चीज मुझे चाहिए ही। मेरा 5 ड्रीम है जो मैं पूरा करना चाहता हूँ एनी हाउ। तो ये मुझे पता है तो मैं कर रहा हूँ सिस्टम। अगर मुझे नहीं लगता कि भाई मुझे करना क्यों है, मैं डेफिनेटली आज आपके सामने नहीं होता। अब क्लियर हुआ है नहीं? अभिजीत जी मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। अभिजीत जी आपने ओके, आप क्लियर कर सकते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ अभी आपको? यस सर क्लियर हो गई सर।
ओके और चलो सभी को हाँ सर क्लियर हो आप गया, बाकी और किसी का कोई डाउट की क्वेश्चन है तो वो भी भेजिए अपना डिस्कस। और अगर सारी चीजें क्लियर हो गई तो एक मैंने चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिए अगर सारी चीजें क्लियर हो गई। एक और है सर, क्लियर और कोई किसी ने हैंड रेज किया है? फैसल, फैसल आपको अनम्यूट क्या हुआ, आप बोल सकते हैं, क्या बोले फैसल अगर आपको वही कर। हेलो, मेरी आवाज आ रही सर? जी ये वॉइस आ रही है, बोल सकते हैं। बोले सर टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताइए, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि मेरा जो आपको ना एक शेड्यूल कोर्स मिला होगा, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आपको एक कोर्स मिला होगा एडवांस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसमें बहुत डिटेल में बताया हुआ कि टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है। ओके, एक ही पर्सन को, हर एक पर्सन को बार बार बताना पड़ेगा भाई टाइम मैनेज ऐसे करना है, टाइम मैनेज ऐसा करना है, टाइम मैनेज ऐसा करना है। इस मीटिंग में कम से कम 2 बार बता चुके हैं ये। क्लियर हो रहा है? तो जब आप लोग मीटिंग में आते हो तो ओपन माइंड के साथ, ओके ऑलरेडी बता चुके हैं टाइम कैसे मैनेज करना, बट कोई नहीं, आपको जो कोर्स दिया होगा ना पीआरटी का, उसमें अच्छे से डिटेल में बताया भाई किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है, किस तरीके से नहीं करना। ओके चलो, तो बाकी सभी को सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। और अभी जब हम लोग 31 मार्च को मिलेंगे, और अगर आपकी टीम से या आप में तो कोई पर्सन बच रहा है तो मुझे पर्सनली मुझे बता देना भाई, मुझे पर्सनली आप व्हाट्सएप पे बता देना, मैं आपका भी नंबर यहाँ पे ऐड कर लूंगा। ओके, और ध्यान रखना जितने लोग इसमें हैं उतने ही आने चाहिए, ना एक कम ना एक ज्यादा, वरना दिक्कत हो जाएगी भाई। ठीक है, अगर एक दिन पहले भी बता दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर टाइम के टाइम एक भी कम या एक ज्यादा हो गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, ओके इतनी बड़ी भी नहीं होगी, बस थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। ओके, दिक्कत पैसे की नहीं है, बट ये है काफी सारी चीजें टाइम के टाइम, कुछ चीज अगर हम बुक कर रहे हैं ना तो वहाँ पे हमें कम से कम एक दिन पहले बुकिंग करनी पड़ेगी हमें वहाँ पे। ओके, अब मैं टाइम के टाइम बताऊँ भाई एक पर्सन एक्स्ट्रा है तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि जितने लोग हैं तो किसी हल्की सी चीज की भी कमी पड़े। ये नहीं कि भी लोग तो भाई अब मान के चलते 30 लोग कन्फर्म है और मैंने 30 लोगों के लिए ये चीज करवाई और आगे 31 और एक पर्सन के लिए वो चीज कम पड़ गई तो दिक्कत हो जाएगी ना। फिर आप मुंह बना के बाद जो अरे सर मेरे लिए ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये मैं चाहता हूँ। ठीक है, ओके, तो जो भी पर्सन रह गया या आपकी टीम से कोई पर्सन रह गया तो भाई मुझे पर्सनली बता देना, उसका नाम ऐड कर दूँ। ओके ओके ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। आप बोलिए क्या बोल रहे हो? मैं ये पूछ रहा था सर कि अभी जैसे 1 लाख का जर्नी है, अब नेक्स्ट जर्नी जैसे ये होना चाहिए सर मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इससे ना लीडर्स क्रिएट होंगे, फिल्टर होंगे, तो नेक्स्ट जर्नी कितने लाखों पे होना चाहिए या कितने, कुछ भी एक टारगेट होना चाहिए सर? मेरे हिसाब से तो भाई 10 लाख को होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और 10 लाख के बाद सीधा 1 करोड़ को होनी चाहिए। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, देखो अभी तुम 0 से 1 जैसे लाख पे 50 पहुंचे लाख का हो, भी रहने तुम्हें कितने दीजिए। महीने लगे? 3 महीने 4 महीने? नहीं, मुझे 2-2.5 महीना ऐसा कुछ लगा, 2-2.5 महीना 3 महीना 2 ऐसा ढाई कुछ महीने लगा। में 1 से 10 लाख पहुंचने पे भाई आराम से पहुंच सकते हो, बहुत आराम से। कैसे पहुंचोगे मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी टीम में जितने भी लोग हैं ना, कितने लोग हैं आपकी टीम में? करीबन 60 लोगों की टीम है अप्रोक्स। उन 60 लोगों में से कितने 55 लोगों को 60 1-1 ऐसा लाख कुछ पे है। पहुंचा सकते? मैं ये बोला उन 60 लोगों में से कितने लोगों को 1-1 लाख पे पहुंचा सकते हो और कितनी जल्दी पहुंचा सकते? सर अभी तो वो 10 लोगों को पहुंचा दूंगा, और जहां तक मैं पहुंचा हूं उसके लिए मैंने अपने अकॉर्डिंग, मैं आप लोगों की ट्रेनिंग तो होती है बट मैं स्पेशल ट्रेनिंग लेता हूँ 11 बजे अपने अकॉर्डिंग, जो मुझे लगता है इन्हें सिखाना चाहिए, और अपने अकॉर्डिंग मैं रूल्स बनाता हूँ। मैं आपके अकॉर्डिंग तो करता हूँ बट बिजनेस में अपना समझ के करता हूँ। भाई ये लोग तो सिखा रहे हैं बट मेरा बिजनेस है, मुझे ग्रो करना है। अगर इससे, अगर ये लोग 10% सिखा रहे हैं, अगर 100% मैं ग्रो कराना चाहता हूँ तो मैं क्यों ना करूँ। तो वैसे मैं कुछ बिल्कुल ऐसी चीज कर रहा हूँ जिससे मैं छोटे छोटे स्टेप्स है ना, वो बड़े स्टेप्स ले लेंगे बहुत जल्दी, मेरा मानना ये सर। तो मतलब एक टाइम बताइए मुझे कि वो जो 10 लोग आपने बोला वो 10 लोग कितने टाइम में 1 लाख क्रॉस कर देंगे? सर मैंने टारगेट तो यही लिया कि क्रूज से पहले कम से कम तो 10 लोग होने चाहिए 1 लाख वाले, क्योंकि अगर मैंने कर लिया है यानी तो आप ये कहना 2 चाहते महीने हो कोई कि 2 बोलेगा। महीने हैं क्रूज पे जाने में, तो 2 महीने में तुम 10 लोगों के 1 लाख इनकम करा दो, तो सिंपल सर वो 2 तो महीने में कम तुम्हारी है 10 लाख सर, ये कंप्लीट हो मिनिमम जाएगी। है, ये हाँ तो तो कोई मिनिमम दिक्कत बता नहीं, रहा हूँ, मतलब ये इससे ज्यादा मिनिमम है करूंगा मैक्सिमम नहीं। कुछ और है? क्या बोल रहे हो? नहीं, कुछ लोग, ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ये तो उन लोगों का बताया जो ऑलरेडी मुझे टीम में लगे, बट मेरे फॉलोअर्स में कुछ ऐसे नेटवर्कर चल रहे हैं जो अब मतलब 1 लाख क्रॉस हो गए ना, वो घायल होने वाले हैं। क्योंकि उन लोगों का ना कॉल, आज ही मेरे पास 2-3 लोगों का ऐसा कॉल आया जो मुझे नहीं लगा था वो सामने से कॉल करेंगे। उनकी इनकम अच्छी बिल्कुल खासी 30-40 50 हजार है नेटवर्क मार्केटिंग से, तो उन्होंने भी मुझे पहचाना है, क्योंकि वो लोग आएंगे तो उनकी टीम भी तो आएगी, उनके इन्वेस्टमेंट तो बड़े बिल्कुल होंगे। बिल्कुल। तो ये एक चीज है पर्सन हो सर। रहा है, वो भी काफी बड़ा नेटवर्कर है, वो मुझे कम से कम 8-9 महीने से फॉलो करता है। जब मैंने बीओएनसी स्टार्ट किया था ना, वो कहता कि सर मैं आपको तब से फॉलो कर रहा हूँ, वो मेरे टच में तब से जब मेरा 1 लाख भी कंप्लीट नहीं हुआ।
अब उसने मुझे सामने से कॉल किया, मेरे पीछे पड़ रहा है, वो भी ये बोला भाई मेरे को भी 5-5 36 करोड़ से करना। उसके पास 3-3 4-4 करोड़ का बजट है, लेकिन वो नहीं कर रहा। उन्होंने काफी बार प्लान देख लिया, हमने 1 हफ्ते लगातार प्लान देखा, हमने यूट्यूब का लिंक दे दिया, वहाँ पे वीडियो हमारी अपलोड होती रहती है, देखते रहते हैं। उसने मुझसे उसे इतना समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो कह रहा सर मेरे को इतना मत समझाओ। मैंने बोला भाई क्यों? उन्होंने कह रहा सर मैं आपको तकरीबन 8-9 महीने से फॉलो कर रहा हूँ। मैं ये देख रहा था आपको इस टाइम पे 1 लाख भी नहीं थे, मेरे देखते देखते आपने 1 लाख से आप 10 लाख पे पहुंच गए। तो सर अगर अभी भी मैं स्टार्ट नहीं करूंगा तो सर मुझसे बड़ा बेवकूफ नहीं है फिर। तो इस तरीके से खुद तरह बोल रहा था और बोल रहा था सर मुझे बस थोड़ा टाइम दो, मैं पूरे 36 स्लॉट पे ही मैं स्टार्ट करूंगा, मुझे थोड़ा टाइम दो। नेटवर्क कर रहा काफी बड़े इसके पास ठीक है। ओके, तो ये है कि कोई आज स्टार्ट नहीं कर रहा कल करेगा, कल नहीं कर रहा परसों करेगा, एक ना एक दिन करेगा। पर वो कैसे करेगा? जब आप अपनी सक्सेस दिखाओगे ना सर। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। मीटिंग को एंड करते हैं, ऑलरेडी टाइम थोड़ा लेट हो चुका है, मीटिंग को एंड करते हैं, बाकी कल मिलते हैं। ओके चलो ठीक है, मीटिंग को एंड।